हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ, इस्कॉन श्री धाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारा आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर का ये कार्यक्रम हिंदी लाइव टॉक शो में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं सुस्वागतम। तो विगत 2 एपिसोड हम लोग नहीं कर पाए 2 सप्ताह, एक तो जन्माष्टमी के कारण और झूलन यात्रा के महोत्सव के कारण। तो अभी हमारे बीच में हमारे प्रभु जी गण आए हैं, हमारे श्रीपाद अद्वैत आचार्य प्रभु एंड पद्मपानी प्रभु एंड लक्ष्मी देवी दासी। तो आज हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। आप सभी भक्तगण जो लाइव वॉच कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को, जो नीचे हमारा नंबर दिया गया है 6297773729, इस नंबर पे आइदर व्हाट्सएप और नॉर्मल चैट करके किसी भी तरह के प्रश्नों का उत्तर आप लोग जान सकते हैं। और 4 तारीख को राधाष्टमी है। अगर कोई राधारणी के विषय में किसी तरह का कुछ क्वेश्चन हो, कुछ मन में दुविधा हो, जो भक्ति जीवन में उसको बाधाएं पहुंचाते हैं, तो आप लोग कृपा करके प्रश्न भेजिए। हमारे महानुभाव भक्तगण आए हैं, आप सभी भक्तों के प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारे बीच आया है वो है आपका अनन्या पॉल माता जी का प्रश्न है, बांग्ला में भेजे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। कोनो महिला यदि से বিয়ে না করে সারা জীবন ভগবানের জন্য উৎসর্গ করবে সেটি কি সম্ভব? যদি সম্ভব হয় তাহলে উপায়টা বলে দিন। प्रश्न इस प्रकार है, अनन्या पाल माता जी का प्रश्न है, अगर कोई माता जी, अगर कोई लेडीज सारा जीवन भर शादी ना करके कृष्ण के चरणों में अपने लाइफ को डेडिकेट करके सिर्फ कृष्ण भक्ति में ही रमे रहना चाहते हैं, कृष्ण भक्ति ही करना चाहते हैं, शादी वादी करके माया का जंजाल नहीं चाहते, तो क्या संभव है नारी के लिए? अद्वैत आचार्य प्रभु के लिए प्रश्न। हरे कृष्णा। भारतीय इतिहास में ऐसा उदाहरण उपलब्ध है। भारत में बहुत सारा जो सतियाँ हैं, बहुत सारा सती लोग हैं, जो लोग भले ही सतियों में भी कुछ सधवा थी, कुछ अविवाहित भी थी, तो लेकिन ऐसा भी मिला है जो जैसे हमारे मीराबाई परिवार जीवन में गई नहीं। उसी प्रकार हम लोग का गौड़ीय ट्रेडिशन में देखा, जाह्नवा माता भले ही विवाहित थी, नित्यानंद प्रभु की पत्नी थी, लेकिन वो ब्रह्मचारिणी ही थी। वो एक दिव्य महिला थी। उन्होंने गौड़ीय वैष्णवों को नेतृत्व कर दे रही थी। और भी एक है जो गंगा माता गोस्वामिनी, जिनका वो एक राजकुमारी थी। उन्होंने बोली थी कि मैं इस भौतिक जगत के किसी पुरुष को शादी नहीं करूँगी। और ऐसे ही उन्होंने वृंदावन चली गई। वहाँ से उनका गुरुदेव ने बताया तुम पुरी जाओ। पुरी आई और जगन्नाथपुरी में भी बहुत सारा अलौकिक घटनाएं घटा। तो ऐसे ही शादी करना भले ही महिलाओं के लिए शादी करना उचित है, सुरक्षित है, लेकिन फिर भी अगर कोई पूरी तरह भगवान की भक्ति में रहना चाहती है तो हो ही सकता है,
क्योंकि आत्मा के लिए भगवान की भक्ति करना उचित ही है। तो फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुख में बोल दिया और अकेला अकेला रहने लगा, लेकिन फिर भी अंदर में कुछ और बोल रहा है। ऐसे होने से ठीक नहीं है। लेकिन अगर कोई सचमुच दिल से भगवान में ही समर्पित है तो बहुत ही प्रशंसनीय है। बहुत सुंदर। तो हमारे प्रभु जी जो पॉइंट बताए कि अगर कोई भक्ति करना चाहे इस तरह तो कोई हानि नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे राधा कुंड में या विभिन्न जगहों में आजकल कली का प्रभाव में होता है। प्रभु जी का वही बोलने का भाव है कि इधर शादी मादी कुछ नहीं किया और उधर गलत तरीका अपना रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अंदर से निष्ठा होना चाहिए तो वो कर सकते हैं, लेकिन कलयुग में ज़्यादातर ये संभव नहीं है। प्राचीन काल में होता था, उसमें तपस्या या माहौल वातावरण ऐसा था कि करने में सक्षम थे, लेकिन कलयुग का माहौल ऐसा नहीं है। अगर शादी नहीं करेंगे तो कोई ताना मारेंगे, इनका कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण शादी नहीं हो रहा है, या और दूसरा कुछ इनका कोई दूसरा चक्कर है जिसके कारण नहीं हो रहा है। विभिन्न तरीके से लोग आपको ताना मारेंगे। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आया है हमारे पद्मपानी। तुलसी पत्ता क्या गोविंद को छोड़कर अर्थात भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी देवी देवताओं को अर्पण किया जा सकता है? हरे कृष्णा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, वृंदावई तुलसी देवई प्रियावई केशवस्य। कृष्ण के प्यारी है और कृष्ण के चरण में रहना चाहते। और जो व्यक्ति सामान्य इंसान को खुद की गुरुदेव को भगवान समझकर उसके चरण में दे रहा है, खुद तो नरक में जाएंगे, गुरुदेव को भी लेकर चलेंगे, है ना। गुरुदेव के हाथ पे बॉक्स पे दे सकता है, हाथ पे दे सकता है, जो भगवान को दे रहा है, राधारानी को हाथ पे भी दे सकता है। लेकिन विष्णु दत्त जैसे हम सब पंचतत्व के तीनों के देते हैं। हम सब कौन कौन है? नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, तीन विष्णु दत्त है। तो विष्णु दत्त को छोड़ के और किसी देव देवी को, विष्णु तत्व मीन्स कृष्ण के अवतार, है ना, सालग्राम शिला, ये छोड़ के किसी को देने का विधान नहीं है। जो व्यक्ति नहीं जान के कर रहा है उसको जान लेना चाहिए, यही विधान है, मैं जितना दूर जानता हूँ। हरे कृष्ण। प्रभु जी संबंध में आप कुछ बोलेंगे? मैंने देखा था प्रयाग में जो बड़े हनुमान जी हैं, उनके वहाँ इतना तुलसी डालते हैं लोग कि उनको ढक देता है। हनुमान जी को इतना तुलसी डालते हैं, हमें पता नहीं है कि हनुमान जी खुश होते हैं कि नहीं, क्योंकि हनुमान जी तो भक्त है, हनुमान जी भगवान तो नहीं है। लेकिन सब लोग उनको ही बहुत तुलसी डालते हैं। बहुत सुंदर। तो हमारे पद्मपानी प्रभु जी ऐसे बताए कि तुलसी जो है भगवान कृष्ण की प्रिया है, उनकी धर्म संगिनी है, जीवन संगिनी है, तुलसी कृष्ण प्रेयसी। तो इसीलिए उनको, और देवी देवता हम लोग को पहले जानना है कि देवी देवता के साथ भगवान की तुलना क्यों करेंगे। देवी देवता तो हम जैसे ही कोई एक साधारण प्राणी है जो उसको पोस्ट मिला है स्वर्गलोक में। जैसे एक सरकार का नौकर होता है, सरकारी ऑफिसर, और एक साधारण जनता जो हल चलाते हैं या बकरी चराते हैं या बैल चराते हैं, ऐसे कोई साधारण गरीब फैमिली से है कोई, और एक कोई सरकार मुख्यमंत्री बना है। लेकिन व्यक्ति तो यही है, हार्ड मांस का पुतला। तो उसी प्रकार हम भी आत्मा हैं, देवी देवता भी आत्मा है, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा या कृष्ण विष्णु तत्व कोई तुलसी अर्पण किया जा सकता है। प्रभु जी वही चीज़ वर्णन किए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आया है कमल शाह प्रभु जी का, फ्रॉम सूरत गुजरात से, कि मैंने भगवत गीता में पढ़ा है कि भोजन पकाने के बाद हमें भोजन को 3 घंटे के भीतर ही खा लेना चाहिए, नहीं तो 3 घंटे के बाद भोजन खराब हो जाता है। तो उसके तात्पर्य में भी पढ़ा है कि भगवान का भोग लगा हुआ 15 घंटे में भी खा सकते हैं। इसके पीछे कारण क्या है मुझे जानना है।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास, जैसे आप कह रहे हैं। भगवद गीता में श्लोक का जो अनुवाद है, जो शब्द का अर्थ है, उसके अनुसार देखने में ये लगेगा कि वहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं वो ये है कि भोजन सामग्री को 3 घंटे के पश्चात कंज्यूम नहीं करना चाहिए, उपयोग में नहीं लाना चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में उस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर रहे हैं। कैसे? कि भगवान का प्रसाद अगर है तो उसको आप 15 घंटे तक भी रख सकते हैं और उसका उपभोग या उसको पा सकते हैं, प्रसाद को। तो यहाँ हमको जो है उसको थोड़ा समझना है। 3 घंटे के बाद का जो बोल रहे हैं वो बाहर की सामग्री है, जो लोग खाते हैं बाहर से ला करके, बहुत पसंद भी करते हैं, फास्ट फूड या कुछ भी हो सकता है, गोविंदास से कुछ खरीद कर ला रहे हैं या कुछ भी। लेकिन आप घर में भगवान के लिए विचार करके कि मैं भगवान के लिए बनाऊं, भगवान की सेवा के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, तो जब आप भोग बनाएंगे फिर उसको बाकायदा मंत्रों का उच्चारण करके भगवान को निवेदित करेंगे, तो वो भगवान का जो भगवान को निवेदित हो चुका जो प्रसाद है उसको आप 15 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए कि वहाँ किस चीज़ के पर कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, उसको समझना है आपको। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। एक पॉइंट प्रभु जी बोलना चाह रहे हैं। भगवान का प्रसाद और भगवान अभिन्न है। कृष्णेर प्रसाद अन्न त्रिभुवन करे धन्य, त्रिपुरारी नाचे जहाँ पाई। भगवान का प्रसाद त्रिभुवन को धन्य करता है और त्रिपुरारी महादेव वो प्रसाद पाके नाचते हैं। तो जब प्रसाद होता है दिव्य वस्तु हो जाता है। जैसे एक बार प्रभुपाद जी का व्यास पूजा था, व्यास पूजा का उत्सव हुआ। उसके बाद प्रभुपाद अपना निवास कक्ष में गए गाड़ी से, और उसी गाड़ी में प्रसाद भी लेके जा रहे थे। पीछे का सीट में बैठ के एक भक्त जा रहे थे। तो जाते जाते किसी भी प्रकार से वो प्रसाद का जो पात्र था पूरा पलटी मार दिया। सारा प्रसाद और नीचे गिर गया जहाँ पैर रखा जाता है गाड़ी में। धूल तो रहते ही है। तो इस भक्त का तो दिमाग खराब हो गया, कैसे क्या किया जाए। तो प्रभुपाद कमरा में जाके बोलता है प्रसाद लाओ। ये भक्त बोल रहा है प्रभुपाद प्रसाद तो ऐसा गिर गया है। प्रभुपाद बोला उसी को लाओ। तो उसी प्रसाद को उठा के ले गया और प्रभुपाद उसी को पा लिया। स्तर पे प्रसाद भी प्रसाद का जैसे काम नहीं करता है। लेकिन प्रसाद को प्रसाद के रूप में ही लेना चाहिए। बहुत सुंदर। तो 3 पॉइंट सबसे अच्छा लगा। जैसे माता जी एक पॉइंट बताए कि बाहर यहाँ पे जो 3 घंटा पहले पकाया गया भोजन अर्थात प्रसाद नहीं, भोग नहीं, हाँ वो क्या है, बाहर का कोई खाना है उसके लिए वो नियम लागू होता है। ठीक है। और प्रभु जी यहाँ पे जो 2 पॉइंट बताए, पहला पॉइंट ये है कि भगवान का जो प्रसाद है वो साक्षात भगवान होता है। जैसे प्रभु जी श्लोक बताए, क्या श्लोक था? कृष्णेर प्रसादन्न त्रिभुवन करे धन्य। यस, कृष्ण का प्रसाद इस त्रिभुवन में अर्थात स्वर्ग मर्त्य पाताल या आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, पूरे ब्रह्मांड को तरने की शक्ति है, सबको उद्धार, सबको धन्य कर देता है ये भगवान का प्रसाद। तो जैसे कृष्ण दिव्य है उसी प्रकार उनका जो प्रसाद वो भी धन्य, क्योंकि कृष्ण और प्रसाद में कोई अंतर नहीं। ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं बद्रीनाथ में जो भगवान का फूल होता है वो मुरझाता नहीं, क्योंकि देवतागण वहाँ पे 6 महीना पूजा करते हैं और मनुष्य 6 महीना पूजा करते हैं। तो वो जो फूल जो होता है वो 6 महीना वाला पूजा देवताओं का, वो फूल दिव्य रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान जैसे दिव्य है, फूल भी दिव्य, उसी प्रकार भगवान का प्रसाद भी दिव्य है। और प्रभु जी जो सेकेंड पॉइंट बताए जो बहुत ही
सुंदर है। हम लोग अपनी आंखों दिखा हाल जगन्नाथपुरी में देखते हैं कि कितना दिन का प्रसाद वो बासी रहता है, फिर भी हम लोग उसको महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये है प्रूफ कि भगवान का प्रसाद जो है दिव्य है। अभी हमारा नेक्स्ट प्रश्न आए हैं हमारे पद्मपानी प्रभु जी के लिए। आचार्य प्रभु के लिए। ओ अच्छा, आपके मेरे लिए। लिए। हाँ, प्रभु जी का प्रश्न है, किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद क्या हमारे तुलसी कंठीमाला अपवित्र हो जाती है? ना। एग्जाम्पल? हाँ, तुलसी हमेशा के लिए पवित्र है। हाँ, हम लोग कितना भी गंदा जगह में जाए, गंदा काम करे, फिर भी तुलसी तो तुलसी ही है, पवित्र है। इसलिए तुलसी का कोई क्षय व्यय नहीं है। हाँ, तुलसी पवित्र है हमेशा, इसलिए हम तुलसी कंठ में हमेशा धारण करते हैं। हाँ, तो तुलसी पवित्र है, इसीलिए उनका नाम हुआ है तुलासी। तुम्हारा तुलना तुम ही हो, तुम्हारा तुलना तुम ही हो, तुलासी, तुम ही तुम्हारा तुलना है, और इससे कोई दूसरा किसी का तुलना नहीं होता है। हरि बोल। तुलसी। I have one point on that. वो उपवित चेंज करना पड़ता है, लेकिन हाँ, हाँ, और तो एक साथ बोल दीजिए, उपवित चेंज करना यज्ञ पड़ता है, तुलसी नहीं चेंज करना पड़ता। हाँ, तो जैसे हमारे पद्मपानी प्रभु जी भी पॉइंट बताए कि जैसे किसी का ब्राह्मण दीक्षा हो तो अगर उसका जनेऊ रहता है, पैता रहता है, तो उसको चेंज करना पड़ता है। लेकिन तुलसी माला उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुलसी अपने आप में किसी के साथ तुलना नहीं, वो यूनिक है, अद्वितीय है। कुछ बोलना चाह रहे पॉइंट? यस मैं बोलना चाह रही थी कि शास्त्रों में वर्णन है कि तुलसी महारानी को जब हम अपने कंठ में धारण करके स्नान करते हैं तो कई कई गोमेध यज्ञों का या राजसूय यज्ञों का फल हमको मिलता है। और अगर हम तुलसी को कंठ में धारण करके भगवान का प्रसाद पाएं तो एक एक ग्रास में हमको कई कई अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। सोचिए, तुलसी धारण करके स्नान करने से, प्रसाद पाने से इतना फल मिलता है, तो अगर किसी की फ्यूनरल में, यानी कि क्या बोलते हैं, शव यात्रा में तुलसी को पहन के जाएंगे तो आप भी पवित्र होंगे, आसपास के सब लोग पवित्र होंगे। बहुत कुछ इसका तुलसी के बारे में बहुत 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 वर्णन है शास्त्रों में। आप देख सकते हैं बहुत सारी जगह पर तुलसी के विषय में वर्णन है कि अगर किसी को शरीर को दाह संस्कार किया जा रहा है, वहाँ पर अगर थोड़ी सी सूखी तुलसी की लकड़ी रखी जाए तो उस व्यक्ति को पुनः मानव शरीर धारण नहीं करना पड़ता, वो उच्चतर लोकों में चला जाता है। इतना इसके बारे में विधान है। भोग लगाने के टाइम पर अगर आपके घर में हरा पत्ता नहीं हो, सूखी लकड़ी भी हो, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारा मैंने एक प्रभु जी की क्लास में सुना था, तुलसी पर ही उनका पूरा 1 घंटे का क्लास था। उसमें उन्होंने इतना बताया तुलसी के विषय में कि सूखी लकड़ी भी तुलसी की इतनी ज़्यादा उपयोग में आती है। और अगर आयुर्वेदिक जो होता है, मतलब हमारा जो क्या बोलना चाहिए, चिकित्सा का विज्ञान, उसमें देखा जाए तो उसमें भी हज़ारों उपयोग हैं तुलसी महारानी के। तो तुलसी महारानी स्वयं अपने आप में इतनी महान हैं कि वो पवित्र करती हैं, तो उनके अपवित्र होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका जो प्रश्न है कि क्या वो अपवित्र हो जाती है तो उसको बदलना होता है, नहीं, वो पवित्र करने का मादा रखती हैं, दम रखती हैं। तो उनको अपवित्र कोई नहीं कर सकता। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है पद्मपानी प्रभु जी के लिए। यस हुआ? यस, नहीं उनके लिए। अच्छा, प्रभु जी के लिए। प्रभु जी के लिए प्रश्न है, अनीशा माता जी फ्रॉम पंजाब। माता जी का प्रश्न है, हो अच्छा ऐसा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आई यूज टू अटेंड मंगल आरती एंड संध्या आरती ऑनलाइन ऑफ मायापुर, बट टू मैनी मंथ्स गॉन देयर इज नो होली दर्शन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ जी फ्रॉम राजापुर। वाई प्लीज वहाँ के भी दर्शन करवा दीजिए जैसे पहले करवाते हैं।
हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ये माता जी का प्रश्न आया है अंतरदीप प्रभु। हरे कृष्णा। अंतरदीप प्रभु जी, वन क्वेश्चन फ्रॉम अनीसा माता जी फ्रॉम पंजाब. So Mataji's question is that 2 months before, every day in Mangal Aarti we what is called Jagannath, Baladev Sodari Rajapur, we take darshan, but now after 2 months not darshan. So what I will reply? There's a power surge and that blew out all the equipment. So we had to get the special equipment from, it's a Chinese broadcast box we use, Okay. and it should be coming over on the 5th of September. Okay. Then we'll get Lord Jagannath Okay, back very nice. for Mataji again. चलिए, तो हमारे अनिशा माता जी, आपके लिए हमारे मायापुर टीवी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर इस्कॉन मायापुर टीवी के जो चेयरमैन और हर्ता करता, जिनकी कृपा से मायापुर टीवी श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज का कृपा धन्य शिष्य, जिन्होंने अपने शिष्य अर्थात अंतरदीप प्रभु जी को बोला कि आप मायापुर टीवी के माध्यम से मायापुर की महिमा को ग्लोरीफाई कीजिए। तो प्रभु जी लंदन इंग्लैंड को छोड़कर यहाँ पर मायापुर धाम में बस के उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, अपने गुरु महाराज की सेवा करना मायापुर टीवी के माध्यम से। तो उनकी मुख निश्चित वाणी हम लोग अभी श्रवण किए। प्रभु जी का वचन है कि 5 सितंबर को शायद पुनः जगन्नाथ का दर्शन होगा। और आज सुबह मैं ऑफिस में बात कर रही थी इस संबंध में, तो शायद वहाँ का कैमरा खराब हो चुका है, तो आफ्टर राधाष्टमी विल बी मतलब ठीक होगा, ये मैंने सुना। तो चिंता मत कीजिए, जगन्नाथ का दर्शन होगा, प्रभु जी बोल दिए। तो साथ साथ में एक क्वेश्चन आया है माता जी का हमारे पद्मपानी प्रभु जी के लिए कि प्रभु जी राधाष्टमी का भी बताइए कि भोग सेवा में क्या ऑफर करें। हरे कृष्ण। राधारानी कैसे कितना अच्छा कुक है, थोड़ा सुन लीजिए। एक बार दुर्वासा मुनि को खिलाया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, इनके हाथ पे जो खाएंगे वो दीर्घायु होगा। ये सुनकर ब्रज की राजा माँ जसोदा ने क्या किया, राधारानी को बुलाते थे और हर दिन कुकिंग करते थे। ऐसा मैं कभी कभी सुना, ये राधारानी लक्ष्मी देवी एक चीज़ को रिपीट नहीं करते 2 बार। थोड़ा सोच लीजिए क्या क्या कैसे कैसे कुकिंग करना था। हाँ, हर चीज़ ये क्या है देखना पड़ता है। कोई चीज़ जब ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने उपदेश दिया तब बोला स्थान काल पात्र देखना पड़ता है, कहाँ क्या। जैसे बांग्ला में क्या होता है, बहुत सारे सब्जी अवेलेबल है, आप एमपी में जाएंगे इतना सब्जी अवेलेबल नहीं है ना। तो अलग अलग स्थिति में देखना पड़ता है, हर चीज़ पसंद करते हैं। हाँ, कृष्ण ने तो वो बता ही दिया, एक रेगुलेशन दिया, उसके अंदर जो कुछ बनाएंगे कृष्ण राधारानी खुश हो जाएंगे। पत्रम पुष्पम फलम तयम, बस इसके अंदर बनाओ कि क्या क्या चीज़ बनाना आता है। एक ऐसा कोई लिस्ट नहीं हो सकता है, कितना खाद्य द्रव्य बना सकता है इसके अंदर, ये कोई लिस्ट गिनती नहीं कर सकता। मैंने ये सुना प्रभुपाद की जो व्यास पूजा होता है, जन्माष्टमी होता है, 1000, 2000, 3000, 10,000 तक पे भोग चढ़ता है। तो मैं कैसे दूसरा समय में इतना पद के नाम बताओ, ना तो मैं कुक हूँ है ना। तो इसका उनकी डिज़र्ट्री में कुछ कुकिंग है। बहुत सारे माता लोग भी है, हमारे भक्त लोग, वो भी जो कुछ दिन देते हैं कुकिंग के बारे में सलाह देता है, मिल जाएगा आपको। तो राधारानी सभी पसंद करते हैं, इसके अंदर ही कुकिंग करके है। और उसकी तो हाथ की जो छुआ लगेगा सब, एक चीज़ है क्या, प्रेम। जहाँ पर प्रेम रहेगा हर चीज़ मधुर लगेगा, है ना। एक बार छोटा सा किस्सा बता देता हूँ। एक बार एक इस जगत की व्यक्ति गोलोक वृंदावन पे गया। 2 मिनट टाइम लेता हूँ प्रभु जी। कोई बात नहीं। उसके नाम है कोपो कुमार। वो जब गए तो शाम के टाइम गए, तो लोगों को पूछ रहा है गोलोक वृंदावन पहले बार गया। उसकी गुरुदेव मंत्र दिया था, वो जॉब करके चला गया। गोवर्धन की तलाटी पे रहते थे। जब गए तब सभी को पूछ रहे नंद महाराज जी घर कहाँ है, तो कोई आंसर नहीं दिया। जब आंसर नहीं दिया तब ये तय किया, हो सकता है ये लोग सब गूंगा है, नहीं तो बहरा है वो लोग, और नहीं तो क्या है, वो लोग इतना कोई अनिर्वचनीय विषय में इतना तल्लीन है जब मेरे बात को उनको सुनाई नहीं दिया। तो एक व्यक्ति को पूछा, वो फूल उठा रहा था एक माता को,
तो उन्होंने बताया नंद महाराज कृष्ण अभी घर में नहीं है, वो गाय चराने के लिए गया, शाम को टाइम हुआ, वो आ रहा है गाय को लेकर। तो कृष्ण ने देखा, जब छोटा करके बता रहा हूँ, ये बृहद भागवतम मृतक की कहानी। तो कृष्ण आया, माँ जसोदा नहा रहा था, गोपी लोग आए, बोला माँ मुझे छोड़ दीजिए, मैं इनको नहाता हूँ, आप खाने का तैयारी कीजिए। तब क्या किया, ये लोग कितना देर कर रहा है, क्यों, कृष्ण का संस्पर्श मिल रहा है ना, इसके लिए देर कर रहा है। जसोदा कर फिर डांटा, आप लोग क्यों इतना देर कर रहे हैं, कृष्ण को तिलक करा है, साजा रहा है, आभरण अलंकार कर रहा है। तब बोला, माँ जसोदा कर बोला, अरे लाली क्या कर रहे हैं आप लोग, छोड़ो, उधर नंद महाराज बैठे हैं। बलदेव को बोला आप भी आ जाओ, पापा की बुला कर लेकर आ जाओ, ये देर हो रहा है, क्योंकि नंद महाराज कृष्ण को छोड़ के नहीं खाते थे। तो अभी क्या है, प्रसाद सर्विस कर रहे हैं। तो माँ जैसे सर्विस कर रहा है, और गेट की हुआ थोड़ा दूर में वो सब गोपी लोग खड़ा है, और वो लोग भी कुछ कुछ बना कर लेकर आए। तो एक लाडू कृष्ण के दिया, तो पता चल गया जो राधारानी ने बनाया। तो क्या क्या कृष्ण खा के मुख ऐसा किया जैसे कड़वा कुछ चीज़ खा रहा है, वास्तव में कड़वा नहीं है। तब स्वरूप बलराम सोच रहे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो राधारानी बनाए, क्योंकि वो आंखों में बात चल रहा है गोपी के लोगों के साथ। तो पता चल गया राधारानी ने बनाया। राधारानी का मुख सूखना हो गया, क्या हुआ, इतना अच्छा बनाया, लड्डू बनाया, चूरमुरा के लड्डू बनाया, अच्छे से लड्डू बनाया, मोतीचूर के लड्डू। तो वो खा के कृष्ण ऐसा मुख विकृति किया, ये देखकर और डर गए। तो अब वो खा के बोला इतना ऐसा नहीं खा पाऊंगा, बोल के सामने स्वरूप था उसकी, गोप कुमार की, वहाँ के जो नाम है, गोलोक वृंदावन की जो नाम है उसके नाम है स्वरूप। उनको क्या है, थाली पे दे दिया। उन्होंने जब थोड़ा टेस्ट किया, बोले अभूतपूर्व, कोई जीवन पे कभी नहीं खाया। तो अब गोपकुमार ने सोचा क्यों कृष्ण ने ऐसा किया, मुझे गोलोक वृंदावन स्वागत करने के लिए श्रीमती राधा रानी की बना हुआ लड्डू कृष्ण खुद खाकर मुझे दिया। इसलिए महाप्रसाद को क्या बोलता है, श्री चैतन्य महाप्रभु महाप्रसाद नहीं बोलते थे, श्री कृष्ण अधरामृत बोलते हैं, उसके टर्म्स भी अलग है। महाप्रभु क्या बोलते थे, श्री कृष्ण अधरामृत। तो अभी सोच लीजिए राधारानी क्या बनाते हैं, क्या पसंद करते हैं। राधारानी प्रेम के कारण बनाता है, कृष्ण सब स्वीकार करते हैं, है ना। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। हाँ प्रभु जी का कोई राधारानी ऐसी कुक है कि वो हर आइटम अलग अलग बनाती है, एक आइटम दूसरा बार नहीं बनाती है, और हर आइटम अमृतमय है। तो और ये सब आइटम कृष्ण पसंद करते हैं और भोजन करते हैं, उपभोग करते हैं। उसके बाद जब कृष्ण विश्राम करने जाते हैं तो भक्तिविनोद ठाकुर गाते हैं कि जशोदा धनिष्ठानित जशोदा जशोमतीर आज्ञा पे धनिष्ठानित कृष्ण प्रसाद राधा भुंजे हुए प्रीतो। जशोमती मैया का आदेश से धनिष्ठा सखी प्रसाद कृष्ण का प्रसाद लाए हैं और राधा रानी बहुत प्रेम से भोजन कर रही है। बहुत सुंदर। तो चलिए हमारे पद्मपानी प्रभु जो बताए हमारे अद्वैत आचार्य प्रभु की सेम थिंग कि राधा रानी का जो व्यंजन है, अर्थात उनका जो सब्जी बनाने का जो टेक्निक है, जो तरीका है, जैसे बनाते हैं और एक चीज़ को रिपीट नहीं करती, इससे पता चलता है कि गोलोक वृंदावन में कितना सब्जी है ना। और हाँ, जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल दिया कि जैसे हमारे बंगाल में कितना सब्जी मिलता है, मध्य प्रदेश में दाल के साथ वो लोग राइस खाते हैं, उनका कोई सब्जी है ही नहीं। तो ये तो सौभाग्य है इस्कॉन गुरु महाराज श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज वहाँ पे उज्जैन में जाके थोड़ा मंदिर इस्टेब्लिश किए, तो वहाँ पे प्रसादम पापा के उज्जैन के लोग थोड़ा सा सब्जी खाना सीखे। अन्यथा वो लोग बोलते कि हम लोग दाल राइस या क्या बोलते हैं, हाँ दाल चावल दाल उन लोगों की फेमस है, चावल दाल खाना है लेकिन सब्जी नहीं खाना है। सब्जी कैसे खाएंगे, रोटी के साथ खाएंगे, ठीक है अच्छा है। लेकिन गोलोक वृंदावन का देखिए, हम लोग मायापुर में सुलभ किचन या गदा भवन में 4-5 सब्जी से माथा मतलब
पूरा गोलमाल हो जाते हैं। अरे बाबा, बंगाली लोग कितना सब्जी खाते हैं। राधा रानी को देखिए, रिपीट नहीं करते एक सब्जी और 3 टाइम भोजन होता है, जरा सोचिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारे लक्ष्मी देवी के लिए कि हरे कृष्णा, अट्रैक्शन विद दिस मटेरियल वर्ल्ड डेवलप्स वेरी इजीली, बट हाउ टू डेवलप अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा। प्रभु जी का प्रश्न है, क्या है प्रभु जी का नाम? साहिल कुमार। प्रभु जी का प्रश्न है कि भौतिक चीज़ों में हमारा मन बहुत जल्दी लग जाता है। एक कोई नया मूवी आ गया तो तुरंत उसको देखने के लिए हम लोग थिएटर चले जाएंगे, लेकिन कोई कृष्ण कथा बोलने के लिए वृंदावन धाम से या इस्कॉन से कोई महाराजा आए है, उसमें उतना रति नहीं जगता। व्हाट इज द पॉइंट, मतलब इसका राज क्या है, बताने की कृपा करें। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस नहीं, ऐसा रति हम लोग कृष्ण के प्रति कैसे लाए? जैसे फिल्मों में जाते हैं लेकिन कृष्ण कथा में नहीं जाता मन। अच्छा, मतलब रुचि को इस तरफ बढ़ाना या अच्छा, हरे कृष्णा साहिल प्रभु, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, भौतिक जगत के प्रति आपकी रुचि क्यों है? क्योंकि आप केवल इसी जन्म से नहीं, कई जन्म से, युग युगांतरों से बार बार इसी भौतिक जगत में आ रहे हैं, भौतिक जगत की चमक धमक को देख रहे हैं, चकाचौंध को देख रहे हैं, उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। इसीलिए आपको और ज़्यादा उसमें रुचि बढ़ रही है। और परसों श्रीमद् भागवतम क्लास हुआ था, तो वहाँ पर एक उदाहरण मैंने दिया था कि जब किसी लड़की का विवाह एक लड़के के साथ तय होता है, तो वो लड़की भले ही उससे मिली नहीं है, आज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रही हूँ मैं, पहले के समय में ऐसा होता था, बहुत आसानी से दोनों को नहीं मिलवाते थे पहले। बस पिताजी माताजी दोनों फैमिली के इस बात को तय कर देते थे कि हाँ, आपका लड़का और हमारी लड़की, ठीक है। तो अब लड़की ने देखा नहीं है लड़के को, लड़का कैसा दिखता है वो नहीं जानती है, उसने सिर्फ सुना है उस लड़के के विषय में कि वो इस प्रकार से एक जगह पे बहुत अच्छी जॉब करता है, बहुत लंबा है, अच्छी कद काठी है, बहुत सदाचारी है, बहुत आज्ञाकारी है परिवार का, इत्यादि वगैरह वगैरह। ये सब वो लड़की सुनती है। धीरे धीरे ग्रेजुअली उस लड़की की उस लड़के में आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट जिसको बोला जाता है, रति, उसकी जो मति है उस लड़के में पति रूप से उसको स्वीकार करने वाली मति बन जाती है कि ये व्यक्ति ही मेरा पति है, इन फ्यूचर इससे मेरी शादी होगी और ये मेरा पति बनेगा। तो कैसे हुआ शुरुआत? सुनने से। इसी प्रकार से आप जब तक भगवत विषय में सुनेंगे नहीं, आपकी रति होगी कैसे? तो पहले थोड़ा जो है सुनने के प्रति आसक्ति को जगाइए, क्योंकि नवदा भक्ति की तो शुरुआत ही श्रवणम से हो रही है। यानी कि भक्ति का सबसे पहला सोपान, फर्स्ट स्टेप है सुनना, श्रवण करना। जब तक आप भगवान के विषय में सुनोगे नहीं, तब तक आप कैसे जानोगे कि भगवान कैसे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, उनका धाम क्या है, उनके नाम रूप गुण लीला, ये सब के विषय में आप जानेंगे कैसे? एक बहुत सुंदर उदाहरण है श्रीमद् भागवतम में, जब वेदव्यास ऋषि को अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को बुलाना होता है श्रीमद् भागवतम का ज्ञान देने के लिए, तो क्या वो वहाँ बैठे बैठे ही उनको ज्ञान दे देते? नहीं, शुकदेव गोस्वामी भी कानों के माध्यम से सुनते हैं। क्या सुनते हैं? कृष्ण के विषय में। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी, हाँ, लेभे गतिम धात्रचिताम ततोन्यम कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम। जब कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन को सुनते हैं कि कृष्ण इतने दयालु हैं कि मारने आई हुई को भी अपनी माता की गति प्रदान कर दी, जो गति बाद में देवकी यशोदा को मिलेगी वो पूतना को बहुत स्टार्टिंग में उन्होंने दे दी, 6 दिन के जब थे तभी। तो ये शुकदेव गोस्वामी ने सुना, तो सुनने से ही तो उनके अंदर भागवतम के प्रति रति जागृत हुई, वरना वो तो निर्विशेषवादी थे। वो निराकार, निर्गुण निराकार के उपासक थे, वो सगुण साकार सविशेषवादी नहीं थे। ठीक है, तो क्या हुआ? उन्होंने सुना
और सबसे पहला श्लोक तो उन्होंने वो सुना था, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, सुना कि बहुत सुंदर है। ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसी कोई पर्सनालिटी है जो मोर का मुकुट धारण किए हुए है, इतना सुंदर चमकती हुई बिजली के समान पीतांबर पहना हुआ है और बहुत सुंदर अंग कांति है, नीलमणि के समान है। तो उन्होंने सुना और सोचा कि कोई इतना सुंदर भी हो सकता है क्या। लेकिन उन्होंने मन में थोड़ा इस पे चिंतन किया कि ज़रूरी नहीं कि सुंदर हो तो दयालु भी हो। तब नेक्स्ट डे वेदव्यास ने फिर अपने शिष्यों को भेजा समिधा के लिए। तब उन्होंने अहो बकीयम ये वाला श्लोक वहाँ पे उच्चारण किया। तब शुकदेव गोस्वामी इस कंक्लूजन पे पहुंचे, नहीं, ये व्यक्ति केवल सुंदर ही नहीं है, ये व्यक्ति दयालु भी है, जिसके विषय में ये चर्चा चल रही है। तब उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि मैं अब और निर्विशेष निराकार की उपासना नहीं करूंगा। ये जिसकी चर्चा ये लोग कर रहे हैं, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, उसका दर्शन करना चाहता हूँ, उसके विषय में जानना चाहता हूँ। तो जाना कैसे? सुनने से। तो यही कंक्लूजन मैं दूंगी आपको कि आप सुनिए, सुनने में रति बढ़ाइए। आप यहाँ पर ये जो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि सुनने में रति नहीं होती, लेकिन सुनने से ही होगा, क्योंकि पहला सोपान, पहली सीढ़ी ही श्रवण है। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो प्रश्न इस प्रकार था कि हमारा मटेरियल चीज़ में अट्रैक्शन इजीली हो जाता है, आसानी से, सरलता से, लेकिन आध्यात्मिक चीज़ में, भगवत कथा में या मंदिर में या भगवान के धाम में रुचि नहीं आता। तो इसको कैसे डेवलप किया जाए, कैसे इसमें रुचि बढ़ाया जाए। तो जैसे एग्जाम, हाँ ठीक है, आप बोल लीजिए पहले फिर। तो जो आसक्ति है जड़ वस्तु की होती है, ये कहाँ से होता है? संग के कारण। तो इसके बारे में कपिल देव माता देवोत्ती के बता रहे हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवयो विदु सैव साधुषु कृत्य मोक्षदारम। इंद्रिय ऐसा ही नहीं रहता है, प्रभुपाद जी ने खुद ही बताया, इंद्रियों को क्या चाहिए? इंद्रिय भोग वस्तु चाहिए, इसको बताया विषय। तो इसीलिए क्या है, एक श्लोक है, दुख जन ये बते जे ही संस्पर्श हो जाए। इंद्रिय के साथ जब इंद्रिय विषय के वस्तु एक साथ होता है, मान लीजिए जीव के लिए क्या चाहिए? रस। तो 1 सेंटीमीटर दूर में रखिए, कोई टेस्ट नहीं मिलेगा। उसके साथ जब तक संस्पर्श नहीं होगा तो इसको बोलते हैं संस्पर्श सुख। तो क्यों भी इस जगत की वस्तु के प्रति हम सब आ सकते हैं? नहीं, उससे एक संस्पर्श सुख मिलता है। चौक के लिए दृष्टि, दर्शन, कोई सुंदर वस्तु, कोई कुछ भी हो, मैं नहीं बता रहा हूँ क्या चीज़ है, खाद्य, दो उदाहरण लेता हूँ। कान के लिए सुंदर संगीत, तीन एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये संस्पर्श जो क्या करता है? दुख की कारण है। तो ये संस्पर्श तरह की भोग नहीं करेंगे तो वो सीखना पड़ेगा। इसके लिए बलदेव बता रहा है, प्रसंगम अजरंग पाशम आत्मन कवय विदु। जो संग है और संग के कारण जो आसक्ति उत्पन्न होता है, आसक्ति खराब नहीं, आसक्ति जीरो नहीं हो सकता है। आप कृष्ण के प्रति आसक्ति, कृष्ण के साथ संपर्कित चीज़ों के प्रति आसक्ति डेवलप कर सकते हैं, नहीं तो मटेरियल चीज़ों के प्रति आसक्ति डेवलप कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ सत्य है, मटेरियल जो हैप्पीनेस है तुरंत मिल जाता है। इसके लिए कृष्ण ने 18 अध्याय में बता रहे, दैव सुसंपदे से विभाग में बता रहे, 3 प्रकार हैप्पीनेस है। एक है जस्तदग्र विषय में वह परिणाम अमृतपम, वह सात्विक सुख। पहले कठोर तपस्या करेंगे, बाद में सुख मिलेगा। कुछ है, पहले ही बहुत आनंद मिलेगा, बाद में दुख मिलेगा। और जो तमोगुण की सुख क्या है? वो शुरू में भी दुख और बाद में भी दुख। तो इसीलिए थोड़ा बुद्धिमानी के साथ चयन करना पड़ेगा। इसीलिए वो जो पहले श्लोक में की अवतारणा मैंने किया, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवय विदु सैव साधु सुकृत। किसके साथ वो आसक्ति बढ़ाना है? साधु से। साधु क्या बोलेंगे? गलत चीज के प्रति आसक्ति छोड़ने के लिए शिक्षा देंगे ना। सैव साधु सुकृत मोक्षदारम अपवृतम। अपवृत और आवृत, आवृत माने ढाका, बंद है दरजा, अपवृत माने खुल जाएगा, मोक्षदार माने भक्ति की द्वार खुल जाएगा। अभी क्या चाहता है? हर व्यक्ति का इंडिविजुअल है, डिसीजन है, कौन क्या चाहते हैं। वो आसक्ति बढ़ाना चाहे, बढ़ा पाएंगे। आज कृष्ण के साथ आसक्ति बढ़ाने के लिए तो चैनल किया, सभी को शिक्षा दे रहा है बढ़ाने के लिए, सुनने के लिए।
ठीक है प्रभु जी? बहुत हरे सुंदर। प्रभु जी बोलिए। रुक्मिणी देवी सुनी थी कृष्ण भगवान के बारे में, उनका रूप, उनका गुण, उनका लीला सुनते सुनते उनका इतना आसक्ति हो गया कि उन्होंने तय कर लिया कि मैं उन्हीं से शादी करूंगी। तो हर प्रकार का रुकावट के बावजूद उन्होंने कृष्ण को ही विवाह किया, चॉइस किया और उन्हीं से शादी किया। उसी प्रकार देखा जाता है रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका घर में उन्होंने जहाँ पढ़ाई के लिए जाते थे वहाँ पे हरिदास ठाकुर आया करते थे। हरिदास ठाकुर आके गौरांग महाप्रभु के बारे में, भक्ति के बारे में बताते थे और वो सुन सुन के रघुनाथ दास गोस्वामी इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया कि उन्होंने खुद को महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। तो अंत में तो चल ही गया। तो ऐसे ही सुन सुन के बांग्ला में एक गाना सुना था, गाइए। तारे आमी चोखे देखिनी, तार अनेक गल्प शुनेছি, गल्प শুনে অল্পে অল্পে তারে আমি ভালোবেসেছি। तारे आमी चोखे देखिनी, मैंने उनको आंखों से नहीं देखा, तार अनेक गल्प শুনেছি, मैंने उनके बारे में बहुत ही कहानियां सुना। गल्प শুনে अल्पे अल्पे गप सुन सुन के धीरे धीरे तारे हमें भालोबेसेছি, मेरा उनसे प्रेम हो गया है। तो ऐसे ही हालत है जो सुन सुन के धीरे धीरे भीतर में उस विषय में प्रेम हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान के बारे में भी हमको सुन सुन के उनसे संपर्क बनाना पड़ेगा। बहुत सुंदर। तो जैसे लक्ष्मी देवी बोले कि हमारा मेटेरियल अटैचमेंट होता है, क्यों? क्योंकि हम लोग इस जगत में रहते हैं, भौतिक जगत में, इसीलिए इजीली वहाँ पे हमारा आसक्ति हो जाता है। तो भगवान रहते हैं दूर देश में, अर्थात आध्यात्मिक जगत में, तो उनके प्रति हमारा प्रेम कैसे बढ़ेगा? जब हम लोग उनके बारे में सुनेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल दिया, एक नई नवेली जो शादी करेंगे, एक लड़की के बारे में एग्जाम्पल दिया कि पूरा काल में, अर्थात प्राचीन काल में क्या होता था या बीते हुए युग में क्या होता था, अबाउट 100 साल पहले जो होता था कि नारी को, अर्थात लड़की को डायरेक्ट लड़के से मिलने नहीं दिया जाता। जैसा कि आजकल वीडियो कॉल में या मैसेंजर वीडियो कॉल में जो लड़का लड़की मिलते हैं और शादी होता है, 1 महीना के बाद डिवोर्स होता है। तो ऐसा नहीं, पहले के युग में क्या होता था, पहले के समय में कि माता पिता लड़के को देखता है, लड़की का माता पिता लड़के को देखता है, और लड़के का माता पिता लड़की को और लड़की का माता पिता लड़के को, बल्कि ये लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को नहीं देखेंगे। और ये माता पिता, लड़की का माता पिता क्या वो करते थे लड़के के सामने कि वो लड़की जो है ना लक्ष्मी है साक्षात, सावित्री है साक्षात, रूपवती, गुणवती, सदाचारी, ऐसे ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो लड़का उनके प्रति आसक्त हो जाते हैं, कोई दूसरा लड़की उनको पसंद नहीं आता। और लड़की का और ये हुआ लड़के की तरफ से, लड़की का क्या, और लड़की का माता पिता और लड़के के बारे में ग्लोरिफिकेशन करते हो, साक्षात युधिष्ठिर जैसा है, सत्यवान है वो, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का जैसा बोलता है, कितना सुंदर मधुर वाणी है। तो इस प्रकार जब ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो जो लड़की है उनके प्रति आसक्ति हो जाता है, उस लड़के के प्रति। यद्यपि सामने बहुत सारे लड़के मन रहे थे, आंखों देखा, उसमें मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कान आंखों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो माता पिता की बात, क्योंकि माता पिता के प्रति प्रेम रहता है और माता पिता जो भी बोलते हैं उसको दिल से लगा लेते हैं लड़की, और वो जो प्रेम है, वो जो शादी है, वो हमेशा के लिए टिक जाता था। ठीक है, तो कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम जो बताए, वही एग्जाम्पल के माध्यम से हमारे पद्मपानी प्रभु जी भी बताए, कपिल देव का जो एग्जाम्पल दिए कि हमारी जो आसक्ति है, मुक्ति का द्वार खुलेगा जब हम लोग साधु संग करेंगे, साधु के प्रति जब हम लोग आसक्ति बढ़ाएंगे तो हमारा मुक्ति का द्वार खुलेगा।
और अगर ऐसे मेटेरियलिस्टिक पर्सन अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर इस तबका के प्रति अगर आसक्ति करेंगे तो हमारा नरक का द्वार खुलेगा। आज सुबह दोपहर में एक क्लिप्स देख रहा था जिसमें मुकेश खन्ना, बॉलीवुड फिल्म स्टार, वो मुकेश खन्ना क्या बोल रहे थे, जो बाकी जो 2-3 हीरो है शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन, वो लोग केसरी पान मसाला बेच रहे हैं अभी, मतलब इतना भिखारी हो गया। वो कैसे बेच रहे हैं कि ये खाओ तो इसमें पूरा ताकत आ जाएंगे हवा में उड़ उड़ के। तो उसमें मुकेश खन्ना ने एक पॉइंट बताया कि एक तरफ से यही अक्षय कुमार बोलते हैं कि पूरे बॉलीवुड की दुनिया में पूरे वर्ल्ड उनको अच्छे फिटनेस के रूप में जानते हैं कि कभी भी उन्होंने सूर्य का मुख नहीं देखा, उससे पहले उड़ जाते हैं। ऐसे अक्षय कुमार अभी गुटखा बेचने लगा, इतना भिखारी बन गया। जब वो फिल्म साइन करता है तो 75 करोड़ 80 करोड़ रुपया ले लेते हैं। और यहाँ पे एक गुटखा का एग्जाम्पल, अगर एडवर्टाइज करते कितना मिलता है, 9-10 करोड़। तो सारी दुनिया तुमको फॉलो करता है एक आदर्श व्यक्ति के रूप में, तो तुम क्यों ऐसे बिजनेस कर रहे हो भिखारी की तरह गुटखा बेचने वाला। ये मैं कुछ बना के नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग यूट्यूब में जाके सर्च करके देख सकते हैं। MK भीष्म इंटरनेशनल, जो महाभारत के भीष्मदेव मुकेश खन्ना ये बात आज बोले लाइव में। तो जो भी है, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न प्रभु जी के लिए, प्रभु जी के लिए प्रश्न आया है हमारा, कहाँ से, प्रभु जी का नाम है शुभम कुंडू मालदा। प्रभु जी का प्रश्न बांग्ला में आया है कि আমাদের ধর্মে কোনো মানুষ দেহ রাখলে তাকে আগুনে পুড়ানো হয় কেন। দ্বিতীয়, আবার অন্য ধর্মে কেউ দেহ রাখলে তাকে মাটি দেওয়া হয় কেন। प्लीज, इसका प्रश्न इस प्रकार है कि हमारे धर्म में कि जब कोई मरता है, व्यक्ति देह त्याग करता है तो उसको अग्नि से जलाया जाता है, और किसी किसी धर्म में उसको दफनाया जाता है। तो मेरा प्रश्न है कि इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। शुभम कुंडू फ्रॉम मालदा, वेस्ट बंगाल। हरे कृष्ण। कुछ भी है, डेड बॉडी मतलब बेकार है। वो किसी काम का नहीं है। अच्छा। इसीलिए मुख में आग डाल देता है। कोई जिंदा आदमी का मुख में कोई आग डालने का सोचेगा? नहीं। लेकिन वो मर गया है, अभी उसका मुख में आग डाल देता है। अच्छा। मतलब वो बेकार है। किसी काम का नहीं है। तो इसी प्रकार जब डेड बॉडी हो जाता है तो उसी को फेंकना ही है, छोड़ना ही है। किसी किसी ने जल में प्रवाहित कर देता है। हाँ, तो ऐसे ही किसी किसी जगह में जो निम्न श्रेणी का इंसान है वो लोग तो उसका मांस खा लेता है। हाँ, तो ऐसे ही डेड बॉडी मतलब बेकार चीज़ है, उसको कोई दफनाता है, कोई जला देता है। हाँ, तो जला देने से क्या होता है कि उसका आसक्ति खत्म करना है। हाँ, किसी किसी जगह पे डेड बॉडी को जैसे मम्मी में रख देता है। हाँ, तो वो आइडिया सही नहीं है कि कभी फिर से जिंदा हो जाएगा, वो व्यक्ति फिर आ जाएगा। ये सब धारणा सही नहीं है। तो लेकिन कुछ कुछ लोग का ऐसा धारणा है। लेकिन कुल मिला के डेड बॉडी तो डेड बॉडी है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। तो डेड बॉडी मतलब गया। हाँ, उसको दहन करने से उसका भीतर जो भी कोई बीमार है, बीमारी का कीटाणु है, सब जल के खाक हो जाता है। तो वो एक हिसाब में अच्छा है। लेकिन किसी किसी जगह पे जैसे हम लोग का वैष्णव, जो बड़े बड़े वैष्णव होते हैं, उनको भी समाधि में डाला जाता है। लेकिन समाधि में क्या किया जाता है, बगल में नमक डाल के, ताकि पूरा नमक से जड़ जाए। हाँ, तो उससे भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब कब्रिस्तान में कब्र में डाला जाता है, हमें पता नहीं है, लेकिन उन लोग का हिसाब में वही पवित्र है। तो
लेकिन फिर भी वो तो कभी जिंदा होने वाला नहीं है। हाँ, क़यामत के समय भी क्या किसको पता है कि कोई जाग उठेगा या नहीं। हाँ, तो इसलिए डेड बॉडी तो डेड बॉडी है, बेकार है। इसलिए इसके विषय में ज़्यादा आसक्ति बढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इससे आसक्ति छोड़ना ही चाहिए। बहुत सुंदर। हाँ। चलिए, हमारे प्रभु जी अंतिम शब्द बताए कि कमाएं कयामत। तो कयामत मतलब आप लोग को अगर किसी को पता नहीं तो कयामत का अर्थ होता है महाप्रलय। अगर महाप्रलय में भी वो, तो आप कुछ एक पॉइंट बोलना चाहेंगे? यस। शास्त्रों में वर्णन है कि शरीर की 3 ही गति हो सकती है, क्रमी विट भस्म संज्ञान्तम। या तो आप उसको गाड़ देंगे तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, या आप उसको कहीं फेंक देंगे तो चील पक्षी वगैरह है वो खा करके वो मल त्याग कर देंगे, और भस्म यानी कि जला देने से वो भस्म हो जाएगा। केवल 3 गति, चौथी गति नहीं होती है शरीर की, ठीक है। तो इसके लिए इतना सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आज हमारी बिल्डिंग में एक वृद्धा माता जी का देह त्याग हुआ, तो मेरे प्रभु जी वहाँ पर फ्यूनरल में गए थे, शव यात्रा में गए थे। तो घर पर मैं बहुत इस बारे में सोच रही थी कि कितनी विडंबना है हमारे समाज की, कि असल में जब तक उस शरीर में आत्मा है तब तक उसको स्पर्श करने से कोई स्नान वगैरह नहीं करना होता, लेकिन जैसे ही उसमें से आत्मा निकल जाए तो उस मृत देह को स्पर्श करने से भी आपको स्नान करना पड़ता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है, शरीर का कोई महत्व नहीं है, केवल शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू, महत्व सिर्फ और सिर्फ आत्मा का है, जो कि परमात्मा का अंश है। वो परमात्मा का अंश निकल गया तो उस देह को, उस खाली बक्से को स्पर्श करने से भी स्नान करना पड़ता है, क्योंकि अपवित्र है। और हम लोग देहात्म बुद्धि में ही फंसे हुए हैं। हम लोग यही सोचते हैं कि हम तो देह हैं, तो अगर आप देह हैं तो आपको स्पर्श करने से किसी को स्नान क्यों करना पड़ रहा है? अगर आप इतने पवित्र हैं, इसका मतलब आप देह नहीं है, आप आत्मा हैं। अपनी वैल्यू को हमको समझना चाहिए, देह के व्यापार से उठना चाहिए हमको, यही देहात्म बुद्धि से उठना चाहिए हमको। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी का जो सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगा वो कि जो चीज़ बेकार है उसको उसके मुंह में आग डाल दिया जाए, क्योंकि उसका कुछ काम नहीं। अभी क्या है, आग ले लो। जिंदा व्यक्ति को कोई क्या आग देता है? नहीं। लेकिन वो मर गया, अभी कुछ ज़रूरत नहीं है, तो मुंह में आग डालना मतलब पूरे शरीर में उसको। तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार आया था कि कोई किसी किसी धर्मों में कि दफनाया जाता है, किसी किसी धर्मों में जलाया जाता है। तो ये सब आसक्ति की बात है। जलाया जाता है इसलिए ताकि वो आसक्ति न रहे उसके प्रति। अगर कोई पत्नी एक पति को बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि मरने के बाद वो पुरुष बनेगा, ठीक है, या ऐसा लगता है कि वो पुरुष रूप में अपने पति के रूप में ही आएगा, उनके चेहरे पूरा एकदम सेटअप कर लिए अपने माइंड में बैठा के रखे हैं, ठीक है। तो उस समय अगर उनको दफनाया जाए तो उनका आसक्ति ऐसा भी कभी कभी भ्रमित होगा, या सपने में कभी कभी सोच सकते अरे मेरा पति उसको तोड़कर दफना, वो जो जिसमें मिट्टी में गाड़ा हुआ है, मिट्टी खोद कर, अर्थात तो वहाँ से वो आकर मुझको बोलेंगे हेलो कैसे हो मेरी प्यारी, तो ऐसा ना बोले। तो इसीलिए अगर उसको जला दिया जाए तो उसको ये माइंड सेटअप रहेगा वो जलकर भस्म हो गया। तो इसीलिए इसमें जलाने का विधान है। और इसमें हमारे जो अद्वैत आचार्य प्रभु जी एक पॉइंट बताए, जो कुछ कुछ परमहंस, कुछ कुछ महान महान भक्तों को नीचे जमीन में समाधि दिया जाता है। उससे क्या होता है, उसमें आसक्ति रहने से भी हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमारे गुरु महाराज श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज जो 2020 में पवित्र है। हाँ, वो शरीर पवित्र है जी। तो वो शरीर पवित्र है, उसको जमीन पे जो
समाधि दिए, अगर उनके प्रति हमारा आसक्ति आ रही, गुरु महाराज कहीं उठ के ना आ जाए, आ जाने से भी अच्छा है, गुरु महाराज का दर्शन होगा, और नहीं आ जाए फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आसक्ति तो हम लोग तो गुरु महाराज के माध्यम से ही कृष्ण को पाना है ना। ऐसे तो कृष्ण तो डायरेक्ट आएंगे नहीं, कृष्ण हम लोग को पहचानते तक नहीं, लेकिन गुरु महाराज के माध्यम से, क्योंकि गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद, उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु महाराज श्रील गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, इस प्रकार परंपरा से हम लोग कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट तो हम लोग ऐसा हेलीकॉप्टर नहीं कि डायरेक्ट कृष्ण तक पहुंच सकते हैं, परंपरा के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप हम लोग जा सकते हैं। तो गुरु महाराज के प्रति आसक्ति कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक मेटेरियल व्यक्ति विशेष के प्रति आसक्ति हमारे मतलब ये भौतिक भवबंधन का कारण बन सकता है। और किसी किसी में ये भी विधान है, जैसे प्रभु जी और एक एग्जाम्पल दिए कि उसको जल में बहा दिया जाता है। जैसे किसी को अगर सांप डस ले तो उनको जल में बहा दिया जाता है, ठीक है। जैसे एक जो मूवी बना था बंगाली बेदर में जोशना, तो उनका पति मर गया तो उसको ऐसे जल में बहा दिया, नहीं, बेदर जोशना उसी को बहा दिया गया, लेकिन बाद में कोई वैद्य उनको उठाए और उनको ठीक किए। तो जो भी है अल्टीमेटली प्रभु जी का जो कंक्लूजन था, पहला पॉइंट जो था कि वो मरे है, वो बेकार है, उसको दफनाया जाए या आग दिया जाए या जल में बहा दिया जाए, एक ही चीज है। तो अभी हमारे प्रश्न हैं पद्मपानी प्रभु जी के लिए। प्रश्न आया है धर्मेंद्र चौहान, अर्थात उनका दीक्षा नाम है धर्मपालक गोविंद दास, डिसाइपल ऑफ हिज सलोनियस जयपताका स्वामी गुरु महाराज, डिस्ट्रिक्ट बालिया, उत्तर प्रदेश। तो प्रभु जी का प्रश्न है, क्या मृत्यु के बाद जीवन है? दीक्षित वक्त जो क्वेश्चन करता है यही तो है, ठीक है। आप समझ गए आपकी मानसिकता, आप सभी के लिए क्वेश्चन किया, ये समझ कर मैं आंसर दे रहा हूँ। इसके पहले भी चर्चा किया, पहले जब टक्सों में मैं आए थे। और साथ साथ में और भी एक क्वेश्चन, हाँ बता दीजिए। क्या मृत्यु के बाद जीवन है? क्या दूसरे ग्रहों पर जीवन है? एक साथ दो क्वेश्चन के आंसर देते। कृष्ण ने क्या बोला? जातोस्यि ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म तथा देहांत, तथा देहांतर प्राप्ति कौन सा श्लोक में? देहिनस्मिन् यथा देहे, देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। कौन बोल रहा है श्लोक? कृष्ण ने बता रहा है। अभी देखिए, कृष्ण जब भी कुछ चीज बताते हैं क्या करते हैं? एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। इस एक चीज समझाने के लिए फिर एक एग्जाम्पल दिया। क्या दिया? वासंसी जीर्णानी यथा विहाय। ये जो एग्जाम्पल यूज किया, ये नंगा बच्चा से लेकर PhD होल्डर हर व्यक्ति समझ में, कौन नहीं वस्त्र पहनते तो कृष्ण वर्ड क्या चयन किया वो देखना है आपको। क्या वर्ड चयन किया? मृत्यु बोला क्या? नहीं बताया। क्या बताया? देहांतर। ग्रामांतर के अर्थ तो क्या है? एक गांव से और दूसरा गांव। गृहांतर का क्या अर्थ है? एक रूम से दूसरे रूम, एक गृह से दूसरे गृह। तो देहांतर के अर्थ तो क्या? एक देह से दूसरे देह, है ना। तो क्यों देहांतर की बात आ रहा है ना? आत्मा नित्य है। थोड़ा बेसिक से मैं बताता हूँ। हमारे देहो, जैसे मृत्यु के बारे में चर्चा चल रहा था, उसके बारे में मेरा एक पॉइंट बोल रहा था, बीच में नहीं बोला, बता देता हूँ। गुरु महाराज को एक क्वेश्चन पूछा था, हमारे गौड़ूर पुराण में इसके बारे में बताया। मृत्यु होने का 24 आवर्स के अंदर, और अच्छा होगा दिन में कोई व्यक्ति को मृत्यु हो, दिन के अंदर सूर्य डूबने के पहले उसको जलाया जाता अच्छा है, और रात में हो तो नेक्स्ट दिन का अंदर ही, सुबह सुबह उसके साथ। क्यों? ये क्या है? सभी को सिखाने के लिए, क्योंकि वो जितना भी कुछ कर लीजिए वो कुछ होने वाला नहीं है। सभी को सिखाया जाए, यह है परिणति। इसके कारण एक वैराग्य उत्पन्न होता है, उसको बोलता है श्मशान वैराग्य, शमशान वैराग्य तुरंत होता है। ये भी फलदायक है। जब भी श्मशान के पास से हमसे गुजारते हैं ना, तुरंत याद होता है ये हमारे अंतिम डेस्टिनेशन है। तो क्या है? हर व्यक्ति हम्बल हो जाता है, भगवान की याद करते हैं। ऐसे भी विधि दिया गया है। कभी भी शव यात्रा देखे तो नारायण भगवान कृष्ण के नाम उच्चारण करने का विधि दिया गया। तो थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। एक क्वेश्चन ठीक है, आप प्रचार के लिए बताया, आप तो जानते हैं, मुझे बिल्कुल पता है, उत्तर जानते हैं। हमारे देह किससे गठित है? 5 उपादान से गठित है। जल, मिट्टी, वायु, अग्नि, आकाश। और 3 सूक्ष्म चीज है, मौन बुद्धि अहंकार छोड़ दिए, वो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ये जो 5 उपादान है, एक भी उपादान सजीव नहीं है, जड़ है।
लेकिन हम सब जड़ की तरह व्यवहार नहीं कर रहा हूँ। जड़ और चेतन के क्या फर्क है? जड़ की ये 5 चीज़ नहीं होगा, 6 चीज़ नहीं होगा। 6 जो परिवर्तन होता है वो नहीं होगा जो जीवन की होता है। जन्म, वृद्धि, स्थिति, वंश विस्तार, क्षय, मृत्यु। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं 2 लैपटॉप रख दीजिए, 2 मोबाइल रख दिए, थर्ड मोबाइल नहीं आएगा। लेकिन एक स्त्री पुरुष से तीसरा एक कोई व्यक्ति आ सकते हैं। एक है वंश विस्तार। वंश विस्तार जड़ से नहीं होता है ना। तो अभी पता चला हमारे देहो जड़ उपादान से तैयारी है, लेकिन हम जड़ की तरह व्यवहार नहीं कर रहा हूँ, चेतन की तरह व्यवहार कर रहा हूँ। क्यों? इसकी आंसर मिल जाए तो आपकी जो क्वेश्चन है उसकी बेसिक आंसर आ जाएगा। कोई व्यक्ति बोलता है जो क्वेश्चन क्या उसकी आंसर चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति मुझे सामांतरिक क्या है, पैरेललोग्राम क्या है वो पूछा, वो जानने के लिए क्या है, पैरेलल लाइन क्या है वो जानना पड़ेगा। उसके पहले स्ट्रेट लाइन क्या है वो जानना पड़ेगा, है ना। उसके बाद रेक्टेंगुलर क्या है जानना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ जानना पड़ेगा। इसके लिए कभी मैं बेसिक से बताता हूँ। हाँ, ज़्यादा छोटा करके बताएंगे तो फिर से एक ही प्रॉब्लम रह जाएगा। इसके लिए एनालिसिस करके बताता हूँ। तो 5 उपादान से गठित है, एक भी चैतन्य है, लेकिन हम सब चेतन की तरह व्यवहार कर रहा हूँ। इसकी मतलब क्या है? प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया, एक गाड़ी खड़ा था, अभी देख रहे हैं चल रहा है, उसका मतलब ड्राइवर घुसा। और क्या आंसर है? गाड़ी खड़ा था, चल रहा है, ड्राइवर घुसा। तो ऐसे ही जब आत्मा यहाँ से छोड़ देता है, देह जड़ हो जाता है। फिर जब आत्मा जब रहता है तब तक हम सब चेतन की तरह व्यवहार करते हैं। तो इसके मतलब हम सब जो चलाते हैं, आत्मा को तो मृत्यु नहीं होता है, कि जड़ की तो मृत्यु होता है। तो उसकी तो कोई ना कोई गति होना चाहिए। तो हम सब मेंटेन नहीं करें। कर्मणा दैव नेत्रेण, हमारे कर्म अदृष्ट और देवता की मैनेजमेंट, इसके कारण हमारी जो गति प्राप्त होना है वो हम सब प्राप्त होते हैं। तो देहांतर के बारे में संदेह करने के कुछ नहीं है। संदेह छोड़ दिया। आज की दुनिया में बहुत सारे कर्म फल भी विश्वास नहीं करते। अभी देख लीजिए, जो व्यक्ति पॉलिटिकल लाइन में जो व्यक्ति कोई प्रकार से कुछ किया, अभी उसकी फल आ रहा है। और देखो फल नहीं भी आए ऐसा मत सोच लीजिए विचार व्यवस्था नहीं है, भगवान नहीं देख रहे। फल नहीं है वो और डेंजर है। क्योंकि जब कोई चोर धरा नहीं पड़ता है वो ज़्यादा टेंशन में रहता है, जब धरा पड़ जाता है तो थोड़ा सा कम हो जाता है। जहाँ भी तो पब्लिक नहीं पिटाई करेंगे, है ना। तो इसके लिए इस जगत की प्रभुपाद जी बोलता है स्ट्रिंजेंट लॉ ऑफ नेचर, बहुत स्ट्रिक्ट लॉ के द्वारा सब कुछ चल रहा है। आप माने नहीं माने इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम कौन है? तो इसके लिए कृष्ण जो बता रहे वर्ड क्या चयन क्या दिखे, देहांतर है, बिल्कुल देह है। और उन्नत देह प्राप्त करने के लिए क्या है विधि बता देता हूँ। नाभि के ऊपर से देह जो आत्मा निकालेंगे तब हम सब ऊर्ध्वगति प्राप्त होंगे। और जो मल मूत्र त्याग करके, आप तो जब सब देह दाह होता है देखे, कितने सारे व्यक्ति मल मूत्र त्याग करके देह छोड़ते, उसको लिख दीजिए। उसके घर में लिखा रहता है स्वर्गीय, लेकिन गाया कहाँ? नरक में। क्या लिख देता है? पत्थर में स्वर्गीय, लेकिन गाया कहाँ? नाभि का नीचे से आएगा तो नरक में जाएंगे। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, घोड़ रूपण की विधि आई, अधोलोक में जाएंगे। हाँ, और इतर जनी में जाएंगे वो। हाँ, तो ये विधि तो देहांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की था दूसरे ग्रहों में जीवन। हाँ, अच्छा, निश्चय आप एक मकान में रहते हैं, ऐसा कभी करेंगे एक मकान बना रहा है, लोग अगर पूछ रहे क्यों बना रहे, तो आप बोलेंगे कोई काम नहीं है एक मकान बना रहा हूँ। ऐसा हो सकता है क्या? तो जब भी कोई ग्रह बांधता है कोई पर्पस के नहीं बांधता है ना। ऐसा कोई कुछ नहीं बात है। कुछ भी एक चीज़ बता दी, बोले क्यों मोबाइल खरीदा, पर्पस नहीं है, रुपया जम गया खरीद रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। विदाउट पर्पस कुछ भी नहीं होता है। तो हाँ, हो सकता है आप जैसे हम जैसे देवता लोग की बॉडी कैसे है? तेजोमय है। देवता लोग का हम सब जो यज्ञ में जो घी देता है वो देवता को प्राप्त होता है। जो अग्निमय देह है वो क्या है? घी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके लिए देवता को मलमूत्र त्याग नहीं करना पड़ता है। लेकिन हमारे क्या है? कुओं के बैंग है। मेढक कहाँ गए? कुएं के है। तो फॉक्स ऑयल है, ऑयल की फॉक्स है, वो क्या करता है? उससे ज़्यादा चिंता नहीं कर पाता है। इसके लिए भागवतम पढ़ना चाहिए, है ना। उसमें सब कुछ आंसर, और आप जानते ही है। आपके विश्वास के लिए ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप क्वेश्चन किया है ना। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। मैं थोड़ा बताऊँ? हाँ जी। तो देखिए, जन्मांतरवाद तो है, हाँ, इस विषय में कोई दो राय नहीं है। तो एक बार मुझे पता चला कि हम लोग का मायापुर में एक लड़की आई है जिसकी पूर्व जन्म का इतिहास याद है। अच्छा। तो लड़की का उम्र लगभग 10 साल का है।
तो मेरा मन में बहुत ही आग्रह हुआ कि क्यूरियोसिटी, कौतूहल हुआ कि अरे एक बार देखना चाहिए, मिलना चाहिए, पूछताछ किया जाए। तो मैं गया तो वो लड़की थोड़ा शर्मा रही थी, लेकिन उनका जो परिवार वाले हैं उन्होंने बोला कि ये लड़की जब 5-6 साल की थी, वो लोग बांग्लादेश में थे, तो माँ के साथ ये नदी में स्नान करने के लिए गई थी। तो स्नान करते हुए सामने से एक मछुआरा नाव चला के आ रहा था। तो ये लड़की माँ को बोल रही है, माँ देखो ये मेरा चाचा जी जा रहा है। ये बोला वो क्यों, तो तेरा चाचा जी होंगे, ये तो मछुआरा है। ये लोग मछुआरा नहीं है, ये और सामान्य कास्ट का है। तो ये लड़की बोली नहीं नहीं नहीं, वो मेरे चाचा जी है। कैसे? उसके बाद वो बोली कि मैं अगला जन्म में फलाना गांव में, फलाना मोहल्ला में, मछुआरों के मोहल्ले में जन्म लिया था, और उस समय हम लोग का घर के बगल से नदी है, तो नदी में मैं लंबा समय नहाया। तो मेरी माँ बहुत गुस्सा हो गई थी और मुझे मारी। उसके बाद मेरा बीमार हो गया, मेरा बुखार हो गया। बुखार के बाद टाइफाइड हो गया और मैं मर भी गया। तो मेरे शरीर को ले जाके वो कुलतला जो ब्रिज है, जो उसी के नीचे गाड़ दिया था, और मैं आम खाने के लिए मंगा था, तो एक आम भी साथ में दे दिया था। इतना तक याद है। तो उसके बाद सबका आग्रह हुआ, क्या क्या बात बोल रही है। तो पता लगाया और वो गांव है, तो उस गांव में ले गया इस लड़की को। जाने से उस मोहल्ला देखा, सबको पहचान लिया और बोला ये मेरा पिताजी है, ये माँ है, ये है, वो है, सब सबूत मिल गया। उसके बाद अभी दोनों तरफ से पिता माता ये लोग बोल रहे हैं कि तू हम लोग का लड़की है तो हम लोग के साथ रह जा, और ये लोग बोल रहे नहीं नहीं हम लोग का है तो हम लोग के साथ रह जाए। उसके बाद क्या किया जाए, तो बोले ठीक है, और लड़की को ही चुनने दो कहाँ रहेंगी। तो लड़की ने चॉइस किया कि पहले का जो पिता माता उन लोग को बता दिया कि तुम लोग तो मुझे मार के मार ही डाला, तुम लोग से हम क्यों रहेंगे इधर, करके चली आई। तो वो लोग अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में ही है, आशान नगर में है। तो ये घटना हकीकत है। तो इसी प्रकार का जाति स्तर का घटना बहुत सारा है। और भगवान बोलते हैं जातोश्री ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म होता है मरना ही है, इसमें तो कोई दोराय नहीं है। अगर ये बात सही है तो दूसरा लाइन में बोलते हैं ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु सच, जो मरते हैं उसका जन्म होना ही होना। तो भगवान का एक बात अगर हम लोग के आंखों के सामने में सही है तो दूसरा बात भी सही होगा। एक प्रभुपाद के डिसेबल की हाँ वो बताते थे। तो इसलिए और भी बहुत सारे उदाहरण है, जैसे श्री भक्तचंद्र महाराज का एक शिष्य रत्नावली देवी लंदन में थी है भक्तिवेदांत नारायण में। तो वो माता जी की पूर्व जन्म का रत्ना राधिका देवी दासी प्रभुपाद के डिसाइपल थे लास्ट में, राघवदास ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी मार के माता जी रत्नावली देवी दासी माता जी। उनको पूछा गया था, उनको पूछा था लेकिन आप कैसे लेडीज क्यों हुआ, ड्राम बजाती है सब में। अच्छा हाँ
उनको पूछा था आप लेडीज क्यों बना, बोले मैं जब भी ब्रह्मचारी था मैं एक लड़के के प्रति थोड़ा आसक्ति था वो स्वीकार किया। सत्यवती देवी माता जी के प्रति आसक्ति था। हाँ, और अभी भी same है। face उनको मिला। हाँ, same जैसा सत्यवती माता जी का फेस था, सेम फेस रत्नावली माता जी को मिला। जहाँ पे प्रभुपाद कीर्तन किया, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, कहाँ के प्रोग्राम के लिए तैयारी कर रहा था रथ यात्रा के समय, वो भी सब पूरा सब डिटेल्स उन्होंने बता exactly दिया। सब ये बताया। चीज बता के तमल कृष्ण महाराज को बताया, बताने के बाद तमल कृष्ण महाराज रिकन्फर्म किया, तो गुरु महाराज को भी पता है। गुरु महाराज का मेरे सामने भी एक व्यक्ति पूछा था वो केस क्या ऐसा है, लेकिन ये तो होता है। गुरु जी एक बात को बोल दिया, बोला तो होता है। मतलब जिस फेस में आसक्त थे राघवदास ब्रह्मचारी, जिस माता जी में, वही फेस लेकर नेक्स्ट बर्थ में आए। कितना मतलब प्रैक्टिकल है। हाँ, ये सब अभी भी है माता जी, चिंता मत कीजिए। यही पॉइंट बोलने वाले थे। यस, हाँ, हो गया हो गया। यस। कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए हमारे अभी नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। लक्ष्मी के लिए प्रभु जी के लिए नहीं, प्रभु जी का हो गया। आपका हुआ था ना उनका लास्ट? ही प्रश्न है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन था। अद्वैत प्रभु का हुआ। आपका है? नहीं, प्रभु जी का होगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रभु जी से पूछा गया था। हाँ, मैं लॉस्ट था प्रभु जी से। ओ अच्छा, हाँ, बट ओ, अच्छा। राइट। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, चैप्टर 8 श्लोक 94। श्रील प्रभुपाद वहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि श्री कृष्ण एवं तार भक्तদের अंतरंगता पूर्णता प्राप्त हो माधुर्य प्रेमे अन्यान्य रसे भगवान एवं भक्त एमन परिपूर्ण अप्राकृत आनंद आस्वादन करते पारेन ना। तो नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन ऑफ अस वी द जेंट्स पीपल, हाउ कैन वी हैव माधुर्य रस फॉर कृष्ण? असीम दास चागदा। तो यहाँ पर जो प्रभु जी का जो प्रश्न है कि श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे कि किस प्रकार माधुर्य रस अर्थात गोपी भाव में कृष्ण के प्रति प्रेम किया जाए। तो गोपियाँ तो लड़की थी, तो हम सब तो लड़के हैं, तो माधुर्य रस का आस्वादन कैसे किया जाए? तो प्रभु जी का प्रश्न है आपके लिए। हरे कृष्णा। सबसे पहली बात तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे चित्त में बैठा हुआ कि मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ, इसको हटाना चाहिए, क्योंकि असल में तो ना कोई लड़का है ना कोई लड़की है, असल में तो हम आत्मा हैं, और हमारा असल जो स्वरूप है वो है कृष्ण का दास होना। तो शुरुआत हमको दास्य रस से ही करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो डायरेक्ट माधुर्य रस पे हमको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ऊंचा रस है, हम वहाँ तक डायरेक्टली नहीं पहुँच सकते। ठीक है। चैतन्य चरितामृत में जो श्रीमन महाप्रभु जिस श्रीमती राधा रानी के जिस भाव को आस्वादन किए हैं अपनी पूरी लीला में, तो वहाँ पर वर्णन है कि महाप्रभु के उस भाव को केवल महाप्रभु के पार्षद ही समझ सके, संसार में और कोई नहीं समझ सकता। महाप्रभु के जो पार्षद हैं वही जान सकते हैं। महाप्रभु को जो एक्सटेसी आता था, जो प्रेमोन्माद आता था, उसको महाप्रभु या उनके जो नित्य जो अंतरंग पार्षद हैं, सभी का नहीं बोल रही हूँ मैं, अंतरंग पार्षद है, वही समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार से माधुर्य रस, हाँ सही बात है कि सबको माधुर्य भाव से ही कृष्ण उपासना करनी चाहिए, लेकिन डायरेक्टली तो कोई ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं करता है ना। शुरुआत तो पहले किंडरगार्टन से स्टार्ट किया जाता है, या क्या बोलते हैं, फिर LKG, UKG, फिर नर्सरी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस प्रकार से। तो डायरेक्टली माधुर्य रस में नहीं पहुंचना चाहिए, पहले शुरुआत करनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। फिर वैष्णवों की संगत से, साधु संग से, भगवान के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा सुन करके आपके अंदर माधुर्य भाव का उदय होगा, और फिर आप माधुर्य भाव का आस्वादन कर सकते हैं, माधुर्य रस का आस्वादन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी वांट टू से समथिंग। हाँ, एक क्वेश्चन हर व्यक्ति का मन में आता है। एक क्वेश्चन जीव गोस्वामी ने नित्यानंद को पूछा था। नित्यानंद पुणे को कोई व्यक्ति नवद्वीप धाम मात्र पढ़े तो वहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। आज सुबह क्लास में भी बताया, छोटा करके पहले बताता हूँ। वृंदावन में घुसने के लिए एक ही तरीका है, राग मार्ग में भक्ति। लेकिन हम सब जो भक्ति कर रहा हूँ वो वैदिक भक्ति कर रहा हूँ।
और हम सब अत्यंत पतित जीव है। इसके लिए श्री चैतन्य कृष्ण ने एक प्लान रचा। ये तो ये भक्ति तो कभी नहीं दिया है। चीरो अददतंग निज गुप्त वृत्तम, बहुत काले दिया नहीं, अनर्पित चोरी चिरते नहीं दिया। तो कैसे मिलेगा जीव को? इसके लिए कृष्ण एक अलग फॉर्म लिया, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। इसमें क्या है? कृष्ण भी है, राधारानी है। आप भक्ति करेंगे विधि भक्ति कृष्ण को, और राधारानी रहने के कारण वो क्या है? ट्रांसफर हो जाएगा किस रूम में? राग मार्ग में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। और इसके लिए श्रीपाद जगन्नाथ प्रभु बताते हैं, ये रासलीला में पार्टिसिपेट करना, संकीर्तन में पार्टिसिपेट करना कोई फर्क नहीं है। रासलीला में क्या करते हो लोग? कृष्ण के नाम लेकर, गुण लेकर, लीला लेकर नृत्य करते हैं, कृष्ण का आनंद देने के लिए, खुद का आनंद मिलने का नहीं करते। और हम सब जो संकीर्तन में हरिनाम संकीर्तन करते हो, भगवान खुश करने के। अभी देखा आप लोग सभी संकीर्तन में हर व्यक्ति अट्रैक्टेड होता है। जब भी मैं देखा कभी कभी कोई गांव की, कोई शहर की, मोहल्ला की जब कीर्तन करके जाते हैं, वो सोते रहते तब भी उठ के आकर ऐसे प्रणाम कर जाते। क्यों? और रेस्पेक्ट है हर व्यक्ति, ये चीज़ है। और जो एक बात है, मान लीजिए कोई महाराज जी, हमारे शिवानंद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज एग्जाम्पल देते हैं, आप दासरस में सेवा करना शुरू कर, माने कोई क्या बोलता है, मेड सर्वेंट, कोई मेड सर्वेंट किसी घर में नौकरी कर रहा है, मालिक शादी नहीं किया अभी तक, अभी मालिक को उनको पसंद आ जाए, शादी कर ले, तो क्या हो, तुरंत सर्वेंट से क्या हो जाएगा, वो माधुर्य रस प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन प्रेशर से नहीं होगा, आप डिमांड करने से नहीं होगा। कृष्ण चाहे तो आपकी सेवा देखकर इतना खुश हो जाएंगे, आपको माधुर्य रस दे सकते। एक दो चीज़ है, जो महाप्रभु को भक्ति कर रहा है, एक साथ दो जगह में रहेंगे, गोलोक नवद्वीप पे रहेंगे और गोलोक वृंदावन पे रहेंगे। इतना अच्छा मौका कब मिला किसी को? कुछ ऐड करेंगे? अच्छा तो जो प्रभु जी और माता जी जो वर्णन किए कि अगर कोई लड़का हो तो कृष्ण से कैसे लड़की भाव में प्रेम करे, तो जैसे माता जी वर्णन किए कि रियलिटी में हम सब आत्मा है, और आत्मा कोई ना कोई लड़की होता ना लड़का होता, वो भाव होता है। गोपी कोई लड़की नहीं, गोपी एक भाव है। ठीक है, तो भाव से ही हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गोलोक वृंदावन में क्या होता है, सखा कभी कभी झाड़ू बन जाते हैं। जब भगवान कहीं पर बैठेंगे तभी वहाँ पे जगह को साफ करना है, तो एक सखा, कृष्ण का सखा झाड़ू बन गया और वहाँ पे सफाई हो गया। अब कृष्ण कहीं पर जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो उनका पैरों में क्या बोलते हैं, गरम रेत, तो चप्पल नहीं है, अभी क्या बन जाते हैं वो सखा, एक खड़म बन जाते हैं, चप्पल बन जाते हैं। तो ये अगर कोई वो लड़का होता तो चप्पल कैसे बनेंगे? तो ये सब जो है ना भाव के ऊपर, जैसे एग्जाम्पल के रूप में रामानंद राय। रामानंद राय कौन है? महाप्रभु के लीला में आए, तो विशाखा सखी, ललिता सखी, आपका स्वरूप दामोदर गोस्वामी कौन है प्रभु जी? ललिता सखी। तो वो अगर लड़की है तो लड़के रूप में कैसे आया? ये तो सोचने वाली बात है। गदाधर पंडित, अगर वो लड़की होता तो लड़के रूप में कैसे आया? राधा रानी है साक्षात, तो लड़के रूप में आया। तो इससे पता चलता है कि भगवान एक्टिंग करता है, अर्थात लीला करते, तो लीला में जिस समय भक्तगण जानते भगवान के मनोभाव को, और उस मनोभाव को देखकर भक्त के पास भी वो क्षमता है, यौगिक शक्ति है। ऐसा नहीं कि सब समय भगवान से भीख मांगते कि मुझे वो शक्ति दो। जो गोलोक वृंदावन का जो नित्य सिद्धात्मा होते हैं, रागात्मिका भक्त होते हैं, रागानुगा नहीं, रागात्मिका। रागात्मिका मतलब जो स्पॉन्टेनियसली अंदर से ही जिसका कृष्ण के प्रति प्रेम है। रागानुगा मतलब वो वैधि भक्ति से प्रैक्टिस करके रागानुग में आए। ठीक है, जैसे वृंदावन का भाव रागानुगा होता है। वृंदावन में जो ऑलरेडी कृष्ण के जो पार्षद वो है रागात्मिका। तो ठीक, तो ये जो है, ये जो तथ्य है, इससे हम लोग को एक चीज़ पता चलना चाहिए कि ये सब भाव के अनुसार होता है, ना कोई लड़का है ना कोई लड़की है। प्रभु जी एक पॉइंट बोलना चाहेंगे। हिसाब अनुसार भगवान का 3 शक्तियाँ हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति। हम जितना जीव है ये है तटस्था शक्ति। शक्ति मतलब शक्तिमान नहीं है, शक्तिमान पुरुष है, और शक्ति मतलब नारी, स्त्री है। तो हम लोग ओरिजिनली
सबको ही शक्ति तत्व है। हाँ, हम लोग सब शक्ति तत्व है, हम लोग तटस्थ शक्ति है। इसीलिए ओरिजिनली हम सबको ही शक्ति है, केवल कृष्ण ही शक्तिमान है। हाँ, लेकिन हम लोग ये पुरुष अभिमान करके भौतिक जगत में भटक रहे हैं। हाँ, जब ये भ्रांति हम लोग का दूर हो जाएगा तो हम लोग फिर भगवान के साथ आनंद में रह सकेंगे। महाप्रभु की लीला में भी जो पार्षद हैं वो वहाँ पे देखने में लग सकते हैं कि वो पुरुष हैं, लेकिन वो भाव उनके अंदर वही है, सेवा करने का, गोपी भाव की तरह। लेकिन वहाँ हम लोग का गुरु लोग बाहरी रूप में पुरुष बनी है, हाँ। लेकिन भीतर में लोग सेविका है, सेविका भाव है। हाँ, इसलिए तो हम लोग का प्रार्थना है निकुंज जो नर सेवा अधिकार दिया करो नित्य दासी। दासी का है, वहाँ पे दास वर्ड नहीं यूज किया है। बहुत सुंदर। तो हम लोग तो बोल सकते हैं करो निज दास, नहीं है, हम दासी होना चाहते हैं। क्योंकि महाप्रभु सन्यास धारण किए, इसीलिए वहाँ तो कोई माताजी सेवा में नहीं रह सकती ना, इसीलिए वहाँ पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी या लोकनाथ गोस्वामी या रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके जो अंतरंग पार्षद हैं वो सभी अंतरंगा शक्ति। लेकिन अब सन्यासी व्यक्ति के साथ तो कोई लड़की या माताजी रह नहीं सकती ना, इसीलिए उसका विधान ये है कि वहाँ पे कोई पुरुष हो साथ में। इसीलिए वही सारी जो शक्तियां हैं, ललिता, विशाखा, राधा रानी, जो कोई भी हैं, वो सब पुरुष रूप में आकर के श्रीमन महाप्रभु को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे अद्वैत आचार्य प्रभु जी के लिए, कि प्रभु प्रश्न है कृष्ण सूत्रधर। इस संबंध में मुझे और एक चीज पॉइंट बोलना था। एक माता जी का कुछ कल एक फेसबुक में कमेंट देखा। फेसबुक में माता जी विभिन्न वो पोस्ट करते रहते हैं इस प्रकार के, जैसे गौड़िया मठ में, वृंदावन के गौड़िया मठ में एक महाराज, वन महाराज को निर्मम रूप से मारपीट किया गया, जमीन दखल के उसमें उसको मारा गया और खून निकल रहा था। तो माता जी कुछ इतना सुंदर सुंदर उनका वाणी जैसे वेद वाक्य है। वो बोले कि वैष्णवेर गाये, माने वैष्णव के शरीर से जो खून निकल रहा है ना, भगवान सहन नहीं करेंगे। इस एग्जाम्पल दिया कि रावण के समय रावण बहुत सारे ऋषि मुनियों को प्रताड़ित किया था, इसीलिए उनका 1 लाख संतान और 1.25 लाख नाती सब मतलब स्ववंश निर्वंश हो गए। दुर्योधन का, कंस का, जरासंध के जितने सारे असुर थे, इस प्रकार वो लोग अत्याचार किए थे, उनको भोगना पड़ा। तो माता जी वो एक पोस्ट था, और दूसरा पोस्ट उनका इस प्रकार था, जैसे हमारे जो क्वेश्चन से रिलेटेड है कि कृष्ण से प्रेम अबाउट, हम तो जेंट्स से कैसे कृष्ण के प्रति प्रेम करेंगे। तो माता जी एक चीज़ बोले थे कि भला इस संसार में, जैसे गोपियाँ जो बोली थी कि भला इस त्रिलोक में कौन सी ऐसी नारी होगी जो कृष्ण के रूप में मोहित नहीं होंगे। अर्थात इस संसार में जितने सारे लोग हैं वो सब एक एक नारी है। तो माता जी जो पॉइंट बताए, बोले कि चाहे कोई मुसलमान शरीर में लड़की हो या क्रिश्चियन शरीर में लड़की हो, कृष्ण का रूप इतना सुंदर है, यद्यपि सामाजिक दृष्टिकोण से मुसलमान लड़की ये प्रकाश ना करे कि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो प्रेम तो जरूर करता है। ये वाला जो पॉइंट बोले, सच में मेरा मतलब हृदय हिल गया कि सच में माता जी का अनुभव कितना है। ठीक है, कृष्णा देवी दासी ऐसा बोल के है फेसबुक में उनका एक अकाउंट, तो वो कुछ ऐसे पोस्ट करते रहते हैं, नॉट अ वीडियो, नॉट अ लेक्चर, लाइक ए आर्टिकल, कोट्स भेजते हैं, तो बहुत सुंदर कोट्स। तो प्रभु जी के लिए क्वेश्चन है कि प्रभु सत्य त्रेता युग है কেন ভগবান শ্যাম সুন্দর রূপে লীলাবিলাস করেন নাই, তাহলে কি সেই যুগের ভক্তরা পরমেশ্বরের সেই রূপ থেকে বঞ্চিত হলো? কেনই বা সেই সকল যুগে তাকে দ্বিভুজ শ্যাम सुंदर रूपे आराधना करा হয়নি? मतलब प्रश्न इस प्रकार है, सत्य युग में, त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण द्विभुज श्याम सुंदर मुरलीधर के रूप में क्यों नहीं आए? हाँ, तो क्या उस समय के लोग के भगवान के इस रूप द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर के रूप में
क्या वो मतलब वंचित थे, उसको वो चांस नहीं मिला? हाँ, क्यों भगवान श्री कृष्ण की आराधना उस युग में नहीं होता था? प्रभु जी। भगवान अलग अलग युग में अलग अलग रूप में आते हैं। भले ही अलग अलग रूप में आते हैं, अलग अलग अवतार के रूप में आते हैं, लेकिन भगवान तो भगवान ही है। जैसे समझिए कि हम देख रहे हैं त्रिवेंद्रम में पद्मनाभ स्वामी का मंदिर, उसका 3 द्वार है। 3 द्वार में से एक द्वार से आप उनका सीट देख सकते हैं, एक द्वार से आपका उनका पेट उधर देख सकते हैं जहाँ से कमल खिला है और ब्रह्मा जी है, और तीसरा दरवाजा से उनका चरण देख सकते हैं। तो आप इस दरवाजा से चरण ही देख रहे हैं या उधर देख रहे हैं या मुख देख रहे हैं, एक ही भगवान है ना। जैसे एक बहुत बड़ा सांप है, इधर उधर सब लंबा होके कभी उसका पूंछ दिखाई देता है, कभी पेट दिखाई देता है, कभी मुख दिखाई देता है, लेकिन एक ही सांप है ना। तो इसी प्रकार भगवान किसी भी अवतार में आते हैं, एक ही भगवान है। हाँ, लेकिन अलग अलग युग के अनुसार, अलग अलग समय के अनुसार उन्होंने अलग अलग रूप, अलग अलग गुण, अलग अलग अंतराज लेके आते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति चाहे वो हो सकता है हाई कोर्ट का जज है, जब हाई कोर्ट जाते हैं उनका भाव अलग होता है। वही व्यक्ति जब घर में आते हैं, अपना माँ के साथ अलग मनोभाव होता है, अलग सब कुछ होता है। वही व्यक्ति अगर कहीं मार्केटिंग में जाते हैं तो उनका साथ सामान अलग होता है। किसी मित्र से मिलते हैं तो वो मनोभाव अलग होता है। एक ही व्यक्ति अलग अलग जगह पे अलग अलग ज़रूरत के अनुसार जाते हैं तो वो साज सामान भी अलग होता है, मनोभाव अलग होता है, लेकिन व्यक्ति एक ही है। जैसे कि हम लोग का राधानाथ स्वामी महाराज, उन्होंने रह रहे थे हिमालय में कहीं, तो वहाँ पे एक स्वामी जी के साथ रह रहे थे। तो वो हिंदू है और बगल में एक मुल्ला, एक मुसलमान पुरोहित थे। तो लेकिन इन्होंने देखा कि इन दोनों मिलके दिन भर गप करते हैं। तो इन्होंने पूछा, अच्छा उनका जो वो गुरुजी उस समय का, ये आप तो हिंदू है, उन्होंने मुसलमान है, तो आप लोग कैसे इसका तालमेल करते हैं? तो अलग है ना। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि देखो, जब किसी मालिक किसी भी प्रकार का ड्रेस से आते हैं, कुत्ता उनको पहचान ही लेता है। हाँ, उनके कुत्ता उनको पहचान लेता है। कुत्ता उनको पहचान ही लेता है। तो किसी भी ड्रेस पहन के मालिक क्यों ना आए, वो कुत्ता पहचान लेगा। तो उसी प्रकार जो भक्त है वो प्रभु को पहचान ही लेता है। चाहे वो राम रूप में है या नृसिंह रूप में है, वराह रूप में है या कृष्ण रूप में है या महाप्रभु रूप में है, तो वो भगवान एक ही है। भक्त लोग उनको पहचान लेते हैं। तो इससे असल में कोई वंचित नहीं होता है। भगवान तो भगवान ही है। उनके लिए रूप से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सुंदर प्रभु जी रिप्लाई दिए। लास्ट पॉइंट एकदम, जो कुत्ता का जो उदाहरण दिया, हम सब एक एक कुत्ता है। जितने सारे भक्त यहाँ पर है इस जगत में, एक एक कुत्ता है और भगवान श्री कृष्ण है मालिक।
तो मालिक चाहे किस भी रूप में गमछा पहन के आए या जैकेट लगा के आए, कुत्ता तो पहचान लेगा, भू भू करके समझ गई है। तो उसी प्रकार भू भू के बदले हरे कृष्ण हर युग में करेगा। भगवान को देखेंगे, भगवान का मंदिर देखेंगे, भगवान के भक्त को देखेंगे, हरे कृष्ण संबोधित करेगा। इतना सुंदर प्रभु जी पॉइंट बताए, तो इससे मुझे नहीं लगता कि आपको और कुछ चाहिए हमारे। और एक क्वेश्चन था उनके साथ से, वो है वंचित हुआ क्या रस के हाँ, लिए? वंचित नहीं, yes। कोई रस नहीं वंचित होता है। क्यों? जार जय रस है से उत्तम। हनुमान जो दास रस आस्वादन किया उसमें उसकी कमी नहीं महसूस हुआ, क्योंकि उसको कुछ भी देना भी चाहे वो भी नहीं लेंगे, बोले मैं दास रस ही रहना चाहता हूं। तो कोई चिंता नहीं, सभी संतुष्ट रहते। वाह, बहुत जैसे बोल रहे वंचित की कोई सब मैटर अपने नहीं। अपने लेवल का रस आस्वादन किए। सीता माता ने माधुर्य भाव का आस्वादन किया, हनुमान जी ने दास्य का, और वो कौन थे, अक्रूर, नहीं, वो जो वन में जो मिले थे निषाद राज, उन्होंने सख्य भाव का आस्वादन किया। विभीषण ने भी दास्य भाव का, या जो भी है दोनों मिश्रित था। हाँ, मिश्रित भाव था Friendship उनका, दास्य भी था, सख्य भी था। सुग्रीव ने भी सख्य भाव का, मतलब सबको अपने अपने लेवल का जो सुख है उसका आस्वादन, जो कोई रस है, वंचित उसका नहीं हुआ, आस्वादन। वो जो बोल रहे हैं हाँ, वंचित। कोई भी उससे वंचित नहीं रहा। तो जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर यही है। हरे वाह, कृष्ण। बहुत सुंदर। इस संबंध में प्रभु जी और एक पॉइंट बताए थे बीच में, तिरुवंदरम में कौन है? त्रिवेंद्रम पद्मनाभ स्वामी। पद्मनाभ स्वामी। तो देखिए इस संबंध में मुझे और एक इसमें रिप्लाई आया, रिप्लाई इस प्रकार है कि कलियुग में अभी जो भगवान के जितने सारे अवतार है, हर जगह एक एक धाम बन गया है। अब द्वारिकाधीश में जाएंगे तो भगवान को द्वारिकाधीश रूप में पाएंगे, तिरुपति बालाजी जाएंगे तो वहाँ पे तिरुपति भगवान के रूप में पाएंगे, बद्रीनाथ धाम जाएंगे तो भगवान बद्रीनारायण के रूप में पाएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे तो भगवान जगन्नाथ के रूप में पाएंगे, मायापुर धाम आएंगे तो श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में पाएंगे, वृंदावन धाम जाएंगे तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण मुरली मोहन श्याम सुंदर के रूप में पाएंगे। और जैसे हमारे पद्मपाणि प्रभु जी बताए कि वंचित कोई नहीं है, क्योंकि सभी अपने अपने रस में जार जे रोस से हो उत्तम। मतलब मेरे गुरु महाराज भी इसमें चैतन्य चरितमृत में इसमें सेमिनार में बारंबार ये चीज रिपीट करते हैं, जो जिस रस में है वो अपने आप को उत्तम ही मानता है। ऐसा फील नहीं करता अरे अभी तो मैं दास हूँ, कब मिलेगा माधुर्य रस तब मेरा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं है। जो जहाँ पर है स्थित वो उसी में सेटिस्फेक्शन फील करता है, फुल सेटिस्फेक्शन। हाँ। और Full थोड़ा पॉइंट याद है, जैसे हर ईट बोलेगा कि मैं केवल राधा माधव का अल्टर के नीचे ही रहूंगा। हाँ, तो चलेगा नहीं, किसी ईट को रास्ता में रहना पड़ेगा, किसी को टॉयलेट में रहना पड़ेगा, किसी को सीढ़ी बिल्डिंग में रहना पड़ेगा। यस, तो अलग प्रत्येक व्यक्ति का ही जरूरत है, प्रत्येक ईट का ही जरूरत है। लेकिन इसका हम नहीं सोच सकते हैं केवल राधा माधव की चरण के नीचे में जो ईट है वही मैं बनूंगा। तो अब बाकी ईट कैसे होगा, कैसे काम चलेगा। इसलिए ईट का जैसे भूमिका वो मिस्त्री जहाँ जहाँ सेट कर देगा वहीं पर रहना, वही रहना है, वही सेवा करना है। वाह, बहुत सुंदर। तो पूरा कंप्लीट मायापुर दिखेगा। या हरी बोल। कंप्लीट मायापुर दिखाने के लिए जहाँ जहाँ जिस ईट को लगाएंगे वही ईट का जवाब चलेगा। पत्थर से हुआ है। ये बहुत सुंदर, इतना सुंदर। आज का Last में। प्रोग्राम इतना अच्छा लग रहा है कि खत्म ही ना हो। बहुत तो अच्छा। प्रभु जी इतना सुंदर एग्जाम्पल दिए, जैसे कुत्ते का उदाहरण मुझे अभी भी याद आ रहा है। बहुत ही हाँ, इसमें एक गाना है ना, हम लोग को तो रोज सुनते हैं, कभी श्याम बन के कभी राम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। और उसमें और सेकंड लाइन में क्या बोलते हैं, कभी नृसिंह रूप में आना, कभी बावन रूप में आना। तो इसमें क्या है ना, भगवान तो वही है, कभी किस किस रूप में आएंगे, तो व्यक्ति तो वही है ना। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रभु जी के लिए, पद्मपाणि प्रभु जी के लिए। यस, हाँ, तो प्रभु जी के लिए प्रश्न है कि संख्या शुभ्रा विश्वास माता जी का नाम है, আমার दंडवत पन्नति ग्रहण करबेन प्रभु।
আমার জিজ্ঞাসা হলো ঋতুস্রাব চলাকালীন কোনো মাতাজি কি মায়াপুর ইস্কন মন্দিরে রাত্রি যাপন माताजी করতে आंसर दिला পারেন? वाला ঠিক আছে, মাতাজি को दे देते हैं। উনি কি মন্দিরের মঙ্গল আরতি বা সন্ধ্যা আরতি দর্শন করতে পারবেন? कृपा করে জানাবেন। पीरियड के समय अगर कोई माताजी मायापुर धाम में आके गेस्ट हाउस में रुककर मंगल आरती में भगवान का दर्शन, संध्या आरती, मंगल आरती, दर्शन आरती क्या भाग ले सकते हैं? हरे कृष्णा। देखिए माता जी, ऐसा है कि आपको भगवान का दर्शन कोई एकदम स्पर्श करके तो करना नहीं है ना। आपको भगवान को देखना है, दूर से खड़े होकर आप देख सकते हैं आराम से, लेकिन चेष्टा हमको ये करनी चाहिए कि मंदिर में जाकर के जो ब्रह्मचारी लोग हैं उनसे किसी भी प्रकार से स्पर्श ना हो, क्योंकि उन लोगों का जो ब्रह्मचर्य है ना उसमें वो खंडित हो जाता है। ठीक है, तो आपको चेष्टा ये करना है कि आप पीरियड्स के समय पे अगर मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जाइए, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक ब्रह्मचारियों से दूरी बनाए रखें। ब्रह्मचारियों के संपर्क में या उनसे किसी भी तरह से स्पर्श ना हो, उनसे दूर रहें ब्रह्मचारियों से और सन्यासियों से। वैसे मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ कि मैं तो खैर मायापुर धाम में ही रहती हूँ, तो मैं 4-5 दिन तक मैं घर में ही रहती हूँ, पूरी तरह से घर में रहती हूँ। अपना जप करना और जो भी मेरा बुक रीडिंग है वगैरह वो सब मैं घर में ही करती हूँ, और लाइव दर्शन करती हूँ भगवान का मायापुर टीवी के माध्यम से। लेकिन आपका क्वेश्चन हो सकता है इसीलिए हो क्योंकि आप बाहर से आकर के भगवान का दर्शन करने के लिए स्पेशली आप आए मायापुर, और फिर अगर ऐसा कुछ हो जाए तो देखिए आप जा सकते हैं मंदिर, लेकिन ये जो मैंने बताया कि ब्रह्मचारियों से, पुजारी जो हैं, ब्रह्मचारी, पुजारी, सन्यासी, इन तीनों से दूरी बनाकर रखें, इनसे दूर रहें, और भगवान का दर्शन करके पुनः अपने रूम में आकर के आप भगवान जो जप है, जो भी आपका कार्य है वो आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण। सुंदर। नेक्स्ट प्रश्न है पद्मपानी प्रभु जी के लिए कि हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। बलराम ও কৃষ্ণ অথবা গৌর ও নিতাই এর মধ্যে আগে কার শ্রীচরণে तुलसी पाता अर्पण करा হয়? प्रामाणिक तथ्य दिले भालो होय। प्रभु जी का प्रश्न है कि कृष्ण, बलराम, गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, इनमें से तुलसी पत्ता हम पहले किसके चरणों में अर्पण करें? प्रामाणिक शास्त्रों का प्रमाण देके बोलने की कृपा करें। जो हमसे सीखा गौरनीता अर्जुन के श्रीपाद जी ने सिखाया, तो इसके अनुसार तो पहले कृष्ण को, उसके बाद बलराम को, पहले महाप्रभु का, उसके बाद नित्यानंद प्रभु। शास्त्र की कोर्ट की जरूरत नहीं, हर चीज़ की ये शास्त्रों से नहीं होता है। कभी कभी भक्तों की बात भी सुनना पड़ता है जो एडवांस है, क्योंकि शास्त्रों भी उसके एप्लीकेशन भक्त करते हैं। जन ने जब बताया वो सुन के चलना ही सही रहेगा, है ना। ये मेरे सुझाव। बहुत सुंदर, सटीक, एकदम जननिवास प्रभु जो हमारे इस्कॉन वर्ल्ड में सबसे महान पुजारी के रूप में जो शिल प्रभुपाद जिसको प्रतिष्ठित किया पुजारी के रूप में, तो उनका भी वाणी ये सब विग्रह पूजा सेवा में क्या करणीय क्या अकरणीय है वो भी वेद वाणी है। यस प्रभु जी, वो भी शास्त्र वाणी है, तो आपको इसी के अनुसार चलना है। तो हमारा समय सीमा पार होने जा, लेकिन प्रश्न इतना आया है तो प्रभु जी से हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हमारे प्रभु जी से कि हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। शास्त्रे प्रतारणा विश्वासघातकतार की शास्त्रीय कथा आछे। सद्गुरु थेके दीक्षा प्राप्त ब्राह्मण होले कि ताके कर्मफल त्याग करते হয় না? कौन शास्ति पेते হয় না? कौन शास्ति पाते হয় না? गुरुदेव की सब पाप थेके रक्षा करबेन? मतलब वो बोलना चाह रहे कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण दीक्षा लिया, हरिनाम दीक्षा लिया और उसके बाद वो पाप कर्म किया, किसी को चीटिंग किया, विश्वासघात किया, धोखा दिया, तो क्या उनका शास्ति मिलेगा या गुरुदेव ले लेंगे वो शास्ति, मतलब पनिशमेंट? गुरुदेव लेने का सवाल ही नहीं आता है क्योंकि जब तक दीक्षा नहीं हुआ था, दीक्षा तक गुरुदेव ने पाप ले लिया, लेकिन उसके बाद फिर पाप करते रहेंगे तो उसके लिए आपको ही भुगतना पड़ेगा। गुरुदेव बिल्कुल इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।
हाँ, तो ऐसे भी हम जब कोई पाप करते हैं उसका 6% गुरुदेव के पास जाते हैं, या सही काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उसका भी 6% गुरुदेव को मिलता है। तो लेकिन हमें बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा कि दीक्षा के बाद और पाप ना करना, कम से कम जानबूझ के अगर कोई पाप करता है तो उसका भुगतना पड़ेगा, उसका फल उनको ही लेना पड़ेगा। और हाँ, गुरुदेव को भी इसका कुछ परसेंटेज मिल ही जाएगा, उससे गुरुदेव का डिस्टर्बेंस होगा। इसलिए हमें बहुत सावधानी से रहना चाहिए कि हम कोई पाप ना करें। और कम से कम हर रोज का जो जान के अनजान से ऐसे हो जाता है जो पाप, उसको खंडन करने के लिए कम से कम आपको 16 माला जप करना, बढ़िया से 16 माला जप करना जरूरी है। 16 माला हर रोज जप करेंगे तो आपका हर रोज का जो अनजान से भी पाप हो जाता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन आपका जप अगर सही नहीं है तो वो खत्म नहीं होगा, और आपको जानबूझ के पाप करने से आपका फल आपको ही लेना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में हो या अगला जन्म में हो। बहुत सुंदर। एक प्रश्न ये आए हैं 2 बार करके माता जी के लिए कि मेरा नाम सच्चिदानंद दास है, महाप्रभु का कदम भक्त हूँ, मैं 11 क्लास में पढ़ता हूँ और मैं रोज़ इस्कॉन मायापुर टीवी लाइव में भगवान का दर्शन करता हूँ एवं कीर्तन करता हूँ। मेरा सब दोस्त मुझे अपमान करता है कि भगवान का वो लोग कहता है साइंस सत्य है। हाँ, मुझे उत्तर दीजिए प्लीज़। उनका प्रश्न इस प्रकार है कि जब कोई भक्ति में आता है तो उनको विभिन्न उनका दोस्त अपमान करते, कहाँ भगवान है, साइंस सत्य है, हेलीकॉप्टर बनाया, कंप्यूटर बनाया, इंटरनेट बनाया, भगवान ने क्या बनाया। तो इस प्रकार उनको ताना मारते हैं। तो ऐसी अवस्था में वो उन लोगों से क्या मुठभेड़ करें? पहली बात तो ये कि ऐसे लोगों की संगत करनी ही नहीं चाहिए आपको, ठीक है। इससे होगा ये कि धीरे धीरे उनकी बातों का असर आपके चित्त पर भी पड़ने लगेगा और एक समय में जाकर आप सोचने लगेंगे कि नहीं, ये लोग ही सही कह रहे हैं, बाकी जो संत समाज जो कहता है या जो भी भक्त जो भी कहते हैं या जो वैष्णव जो कहते हैं वो हो सकता है वो सही नहीं हो, ये लोग जो कह रहे हैं वही सही हो। तो सबसे पहला कार्य तो आप कीजिए कि ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो भगवत विषयों की निंदा करते हैं, जो भगवत निंदा करते हैं, या जो या तो डायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो भगवान के चरणों में अपराध कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आप दूरी बनाइए। सबसे पहली बात तो मुठभेड़ करने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि जो लोग भगवान को ही अस्वीकार कर रहे हैं वो आपकी किसी बात पे कैसे विश्वास करेंगे। जो भगवान को ही नकार दे रहे हैं कि भगवान ही नहीं है, साइंस सब कुछ है, तो आप जैसे एक छोटे से व्यक्ति छोटी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी बात पे वो यकीन कैसे करेंगे। तो पहले तो आप ऐसे लोगों से दूर रहिए, या अगर आपकी मजबूरी है कि आपको उन्हीं लोगों के बीच में रहना है तो आप शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। शास्त्रों के बल पे, भगवद गीता के बल पे, श्रीमद् भागवतम के बल पे आप उनको उत्तर देने की चेष्टा कीजिए और उनको प्रामाणिक रूप से बताइए कि भगवान ही सब कुछ का मूल है, साइंस नहीं है, ठीक है। साइंस भी भगवान की ही एक शक्ति का एक छोटा सा बिंदु मात्र है, ठीक है। उन लोगों का जो चित्त में जो भ्रम है वो आप ऐसे दूर कीजिए। आप अपने बल पे नहीं कर सकते क्योंकि अभी आप बहुत नवीन हैं इस मार्ग में, ठीक है। तो पहले आप शास्त्रों के प्रमाणों को आप खुद समझिए, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं समझेंगे आप किसी और को नहीं समझा सकते, ठीक है। आपको खुद को उस आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में उतारना होगा, समझना होगा, तभी आप दूसरों को एक्सप्लेन कर सकेंगे, ठीक है।
एक बिजनेस प्लान होता है ना, जैसे मैं काम करती थी एक MLM कंपनी में, तो पहले मुझे खुद वो प्लान समझना पड़ता था, एक 2 घंटा बैठकर अपने सीनियर से, तब मैं वो प्लान दूसरों को जा कर के समझा पाती थी कि इस प्रकार से आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग करनी है, ऐसे जोड़ना है वगैरह वगैरह ये सब। तो पहले आप खुद उस जो साइंस है, जो गॉड रियलाइजेशन का जो साइंस है, जो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है, उसको आप खुद समझिए, तब जाकर के उन लोगों को आप समझाइए, क्योंकि तब आपके पास प्रमाण होगा उनको देने के लिए, वरना आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो अच्छा पॉइंट ये है, नाम नहीं लिखा है, क्या नाम, सच्चिदानंद दास, यस सच्चिदानंद दास, कि आपको उन लोगों को पहला एक बोलना कि देखिए ये जो साइंस का आविष्कार ये सब जो है ना, ये काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से होता है। ऐसा युग था, ऐसा समय था जो कोई भी व्यक्ति पत्थर बन जाते थे, पाषाण युग था। अभी इलेक्ट्रॉनिक युग है, पत्थर युग, लोहा का युग, लोह युग कहा जाता है इस कली युग को। तो समय का प्रभाव है, इसमें वैज्ञानिक का कुछ हाथ नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जब जयद्रथ को मारा गया तो उस समय अर्जुन ने भरसक प्रयास किया था जयद्रथ को मारने के लिए, लेकिन अर्जुन के दम पर जयद्रथ को नहीं मारा गया। भगवान श्री कृष्ण ने समय बनाया, अर्थात 2 बजे को शाम 6 बजा दिया, अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया, क्योंकि जयद्रथ रखा गया। जयद्रथ एक ऐसे जगह में है जहां से लौट के आने में उनको 2 दिन लगेगा, तो वो निकलेगा कब आएगा जयद्रथ और कब मारेंगे अर्जुन। और ये तो प्रतिज्ञा की है कि शाम 6 बजे तक अगर उनको नहीं मारेंगे तो खुद मर जाऊंगा। तो अभी तो ऐसी स्थिति में वो लोग शकुनी की चाल, द्रोणाचार्य की चाल, कि जयद्रथ को इतने अंदर में घुसा दिए हैं वो निकलेगा ही नहीं। तो अभी अर्जुन के प्लान से क्या जयद्रथ वध होता? कितना भी ट्राई करते वहां पे घुसते घुसते 2 दिन लगता, और यहाँ पे समय है 3 घंटा या 4 घंटा। तो भगवान श्री कृष्ण का प्लान क्या था? सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया। सुदर्शन की जरूरत क्या है? इशारा किया जस्ट, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। जब पूरा अखिल विश्व ब्रह्मांड उनके इशारा से नाचता है तो सूर्य के लिए सुदर्शन का क्या जरूरत है? तो जस्ट इशारा किया, सूर्य ढक गया। और ऐसे जयद्रथ बोले कि चलो जश्न मनाते हैं, जाके देखते हैं शत्रु का मृत्यु कैसा है। तो आके निकला और भगवान श्री कृष्ण अपने सूर्य को फिर से आदेश दिया, सूर्य आ गया। तो बोले कि ये क्या हो रहा है? जयद्रथ बोले कि मैं तो यहाँ निकल गया, अभी तो पुनः तो वहां पे जा नहीं सकते। तो भगवान श्री कृष्ण ने इंडिकेशन दिया कि ये रहा अर्जुन, वो रहा जयद्रथ, ये रहा धनुष, ठीक है, वो रहा सूर्य। 3 इंडिकेशन किया। तो अर्जुन ने बाण चढ़ाया और जयद्रथ को मारे। तो अभी प्रश्न खड़ा होता है, जयद्रथ को किसने मारा? जयद्रथ को भगवान कृष्ण का समय ने मारा। अर्जुन का क्षमता नहीं था जयद्रथ को मारने का, तो समय दिया। तो उसी प्रकार आजकल के जो वैज्ञानिक जो इतना कुछ निर्माण करते, इतना कुछ टेक्निकल आविष्कार, ये सब ये समय किसने दिया? पाषाण युग में तो ऐसा नहीं था। अभी क्यों हो रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स युग, लोह युग अभी चल रहा है, वो युग समय दिया है कृष्ण ने, इसीलिए वैज्ञानिक लोग कुछ कर पा रहे हैं। तो ये है आंसर आपका। प्रभु जी एक पॉइंट बोलेंगे। प्रभुपाद जी बोला है विज्ञान तो बहुत ही कुछ कर रहा है, लेकिन असल काम कुछ नहीं कर पाया। जैसे कि असल प्रॉब्लम है जन्म होना, मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापा। ये 4 चीज जो समस्या है, इस समस्याओं का हल कुछ भी नहीं कर पाया, नहीं दे पाया है। इसलिए विज्ञान कितना भी कुछ करे, ये 4 समाधान तो नहीं किया है और कर भी नहीं पाएगा। बहुत सुंदर। तो ये प्रभु जी जो पॉइंट जहाँ से बोले हुए, पुस्तक का नाम है जीवन का स्रोत जीवन, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। उसमें जो भक्ति स्वरूप दामोदर जो महाराज है, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट है, तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद को कुछ ऐसे जटिल जटिल प्रश्न किए कि उस प्रश्न उत्तर का पुस्तक अगर कोई भी साइंटिस्ट पढ़ेगा तो कृष्ण भक्त बनेगा। तो उसमें श्रील प्रभुपाद जो बताए, जो प्रभु जी अभी बोले कि पहले के युग में भी लोग मरते थे, अभी भी मर रहे हैं। पहले लोग 100 वर्ष जीते थे, अभी लोग 60 वर्ष जीते हैं। ठीक है, तो विज्ञान ने बहुत अच्छा प्रगति किया।
लोग तो इस माध्यम से हम लोग समझ रहे कि सिर्फ कोई भी आपको मैं एक ही सलाह दूंगा सच्चिदानंद दास प्रभु जी, आप सिर्फ प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़िए, फिर वो सब बच्चा वो सब आपके लिए कोई बूढ़ा भी आपसे तर्क करने आएंगे ना, आप उसको हरा सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद के पुस्तक में इतना ज्ञान इतना अनुभव भरा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। और इस प्रकार हमारा जो प्रोग्राम है प्रति बृहस्पतिवार को आप रोज मतलब प्रति वीकली जो प्रोग्राम है आप आना और श्रवण करना। ठीक है, तो इस प्रकार आज का जो हमारा प्रोग्राम है हिंदी लाइव टॉक शो आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर का जो प्रोग्राम था, यहीं पर हम लोग विराम देंगे, क्योंकि समय सीमा हमारा 9:25 हो गया। 9 बजे ख़त्म करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, जो भी है प्रोग्राम अच्छा हुआ, बहुत सारे भक्तगण पार्टिसिपेट किए, इसमें विभिन्न देश विदेश का क्वेश्चन आया। ठीक है, विभिन्न राज्य से। तो हम लोग विराम देते हैं इस कथा को, इस प्रोग्राम को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे